नोट्समध्ये पण आहे सुरुवातीच्या पानावर. अंताई मज्ज रहिया जाई जरा मरण अनंत पोरड्डा संसार लयातमहं जेन छिन्नाजिनं वन्दे नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसा. जय बोलो आचार्य गुंडर भट्टारक की जय बोलो यति ऋषभ आचार्य की जय बोलो वीरसेन आचार्य की जय बोलो चातुर्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज जय बोलो प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य 108 मोहम्मद दीक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की. कसाय पहाड़ नामक यह ग्रंथ है, द्वितीय सिद्धांत ग्रंथ का. अपन ने इसकी 2 पुस्तकें पढ़ी और तीसरी पुस्तक चालू है. इसमें कषाय प्रावृत ग्रंथ में 15 अर्थाधिकार है. उसमें पहले पुस्तक में पहला अर्थाधिकार हुआ था पेज्य दोष प्रावृत. इसका नाम दूसरा कषाय प्रावृत का पेज्य दोष प्रावृत भी है, क्योंकि ज्ञान प्रमाद नामक 5वें पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार का तीसरा कषाय प्रावृत है. उसमें से ये पेज्य दोष प्रावृत ग्रंथ, पेज्य प्रावृत नाम का तीसरा प्रावृत है. उसमें से कषाय प्रावृत ग्रंथ गुंडर आचार्य ने उनको ज्ञान था उसमें से लिखा है. इसके ऊपर यति ऋषभ आचार्य की चूर्णी सूत्र लिखे हैं और उसके ऊपर वीरसेन आचार्य ने जय धवला नाम की टीका लिखी है. और इसका अपन आद्योपांत पठन वाचन कर रहे हैं. तो इसमें अपन ने पहले अर्थाधिकार में देखा था पेज्य किसको कहते हैं, दोष किसको कहते हैं. फिर दूसरा अर्थाधिकार हुआ था प्रकृति विभक्ति. विभक्ति शब्द यहाँ आता है कर्म की सत्ता के लिए न, कर्म सत्य, क्योंकि पूरे कषाय प्रावृत में मोहनीय कर्म के सत्व का ही वर्णन है, बंध उदय का भी नहीं और अन्य नहीं है. तो कषाय मोहनीय के सत्व का वर्णन है. तो उसमें जो प्रकृति सत्व उसको कहेंगे प्रकृति विभक्ति, क्योंकि कुछ धवला के शब्द अलग होते हैं लेकिन उसका भाव अपने को समझ में नहीं आता है. तो शब्द अलग होने पर भी भाव सरल है कि विभक्ति का अर्थ इतना नहीं लेना कि कर्म का सत्ता. तो प्रकृति की सत्ता उसको कहेंगे प्रकृति विभक्ति. पहला दूसरा अधिकार हुआ, ये दूसरी पुस्तक में हुआ था. तीसरी पुस्तक में स्थिति विभक्ति अधिकार चल रहा है, तीसरा अधिकार. और स्थिति विभक्ति मतलब स्थिति सत्व का वर्णन. तो मोहनीय के स्थिति सत्व का वर्णन कर रहे हैं. उसमें 2 विभाग है, एक मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति. पहला उसमें अधिकार हुआ मूल प्रकृति स्थिति विभक्ति अधिकार. मूल प्रकृतियों की स्थिति का सत्व बताया, वो सब अपने देखा था. 24 अनुयोग द्वारों के द्वारा उसका वर्णन किया था. उसमें ये कुछ जो अनुयोग द्वार है ये हमेशा सब जगह आएंगे अपने को आगे भी. तो अभी उत्तर प्रकृति में भी वही भी आएंगे. तो इसमें अपन ने वहाँ देखा था, तो उसमें सर्व विभक्ति, नो सर्व विभक्ति, उत्कृष्ट विभक्ति, ये सब नाम है उसके. उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य, अजगन्य, सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव, ये सब पहले प्रकृति में मूल प्रकृति में अपन ने देखा था. और मूल इसमें अब यहाँ पर भी वर्णन आएगा. एक जीव की अपेक्षा से स्वामित्व, काल और अंतर, ये अपन ने देखा है पिछले. इसमें अंतर तक आए हैं. आज हमने सुबह देखा, मेरी भी थोड़ी गलत फहमी हुई थी. 300 याद रखना, तो 200 याद रहा था मुझे, 250 तक हुआ ऐसा. 340 के आगे 344 तक का यूट्यूब पर उपलब्ध है, आगे का नहीं आया उसमें.
जो 569 पैराग्राफ से उसमें नहीं आया है, तो वहाँ से अपन पढ़ेंगे अभी। लेकिन अभी पहले एक दो अपने क्लास में पूरा पीछे का जो है वो रिवीजन करेंगे, क्योंकि उसके बिना आगे का किसी को भी समझ में आना सरल नहीं है। मैंने महाबंध के हमने 6 पुस्तकें पढ़ी, दे वगैरह हमने, और अभी जय धवला की भी पढ़ी। तो उसमें से मुझे एक बात समझ में आई है कि अपने को स्वामित्व सब जगह पक्का 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 करना है। स्वामित्व जिसका पक्का हो गया उसको सब समझ में आएगा आगे का, और जिसको स्वामित्व नहीं मालूम उसको कुछ भी आगे समझ में नहीं आएगा। 6 महाबंध की भी हमने पुस्तक पढ़ी, उसमें भी यही सब अनुयोग द्वार आते थे। पहला स्वामित्व समझ में आया है तो आगे का सब अपने आप फटाफट लग जाता है। तो इसलिए सबको ये अब आज रटवाना है, क्या स्वामित्व किसका। अब यहाँ पर मूल प्रकृति का तो पूरा हुआ है, उत्तर प्रकृति का चलेगा इस तीसरी पुस्तक की। अब जहाँ से अपन आगे जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक आ जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रकृति के ये 24 अनुयोग द्वार जो अभी मैं बता रही थी, उसमें एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व काल अंतर यहाँ तक आए हैं अपन। फिर आगे क्या आएगा, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, भंग बनाएंगे, परिमाण आएगा, उसमें भागाभाग भी बीच में आएगा, क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर सन्निकर्ष अल्पभूत्व, यहाँ तक ये तीसरी पुस्तक पूरी हो जाएगी। फिर चौथी पुस्तक में भुजकार पद निक्षेप और वृद्धि, बहुत अच्छा है चौथी पुस्तक में इसका वर्णन, तो वो भी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी अपन ने वृद्धि का पिछली बार मूल प्रकृति में पढ़ा था सब, 6 प्रकार की वृद्धियाँ कैसी होती है वगैरह, तो उसका वर्णन चौथी पुस्तक में आएगा। तो यहाँ अभी अपने को देखना है कि उत्कृष्ट मोहनीय का उत्तर प्रकृतियों में, मोहनियों की प्रकृति कितने सबको पता है, इतना तो सब बैठे उनको कितनी प्रकृतियां हैं 28, दर्शन मोहनीय की 3 और चारित्र मोहनीय की 25। अब उसमें उसका स्थिति सत्व स्थिति बंध कितना होता है अपने को पता है, और उस पर से स्थिति सत्व निकलेगा। तो उसका स्थिति सत्व उत्कृष्ट और जगन्य, उत्कृष्ट मतलब सबसे ज्यादा कितना स्थिति सत्व होगा और सबसे कम कितना होगा, उसको क्या कहते हैं, जगन्य। तो आप जो नोट्स हैं उसके पेज नंबर 56 निकालिए, उत्तर प्रकृति का जहां से चालू किया है वहां से। हाँ, उसमें वो ऊपर 56 लिखा हुआ है क्या? जो छोटी पुस्तक है उसमें पहला ही पेज है, और जो पूरी ये है नोट्स उसमें 56 नंबर का पेज है। यहाँ से उत्तर प्रकृति ये तत्व का चालू हुआ है। तो पहले सबसे पहले उत्कृष्ट अद्धाच्छेद का अर्थ होता है काल का परिमाण। उत्कृष्ट मोहनीय का काल का परिमाण कितना है, कितना स्थिति सत्व होता है ज्यादा से ज्यादा। तो मोहनीय के 28 प्रकृति में क्रम से याद रखना, एक तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति 3 दर्शन मोहनीय की, 16 कषाय और 9 कषाय। अब उसमें मिथ्यात्व 16 कषाय भय जुगुप्सा ये कहलाती है ध्रुव प्रकृति। इनका हमेशा बंद होता है, किन किन का, मिथ्यात्व 16 कषाय और भय जुगुप्सा, ये 19 प्रकृतियां हैं जिनका हमेशा बंद होता है। और जो 7-9 कषाय है वह अध्रुवबंदी होती है, जैसे हास्यरति कभी बंदेगी कभी शोकारती, कभी स्त्री वेद कभी पुरुष वेद कभी नपुंसक वेद, 3 वेद में से एक बंदेगी। इनका सबसे ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति ये हुआ है, खाली ये रिवीजन चल रही है अपनी। उत्कृष्ट स्थिति सत्व कितना होता है, तो पहले ओग की अपेक्षा से मतलब सामान्य से, किसी व्यक्ति विशेष मार्गना न लेकर के सामान्य से बताते हैं। तो पहला है मिथ्यात्व प्रकृति, सबसे ज्यादा उसका स्थिति सत्व। हाँ, तो स्थिति सत्व का यहाँ पर वर्णन है। तो सत्व जब भी उत्कृष्ट स्थिति सत्व होगा कब होगा, हाँ, उत्कृष्ट स्थिति बंध जिस समय हो रहा है। एक बातें मैं बोलती हूँ सब ध्यान रखना आप, कि जिस समय उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा उसी समय उत्कृष्ट स्थिति सत्व होगा, आगे के समय वो अनुत्कृष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक समय उसमें से कम हो जाएगा। एक समय बीत गया ना तो कम हो गया। तो जिस क्षण उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है उसी क्षण उत्कृष्ट स्थिति सत्व होता है।
अब मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है? 70 कोडाकोड़ी सागर। तो इसलिए उसका उत्कृष्ट स्थिति सत्व भी कितना होगा? 70 कोडाकोड़ी सागर। अब ये कौन जीव करता है? स्वामी कौन है? ये महत्वपूर्ण है सब जगह। तो उत्कृष्ट स्वामी कौन है? उत्कृष्ट स्थिति सत्व किसके किसके पास इतनी सत्ता हो सकती है? तो जिस समय उत्कृष्ट स्थिति बंध कर रहा है उसी समय होगा। और उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन करता है? जीव। मिथ्या दृष्टि। उत्कृष्ट संश्लेष जब करेंगे तब क्या होगा? नरक गति का बंध या तिर्यंच गति का बंध करने योग्य ऐसे उत्कृष्ट संश्लेष परिणाम जब होते जीव के, उस समय उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है और उसी समय उत्कृष्ट स्थिति सत्व पाया जाता है। तो ये उत्कृष्ट स्थिति का बंध करने वाला जीव उसका स्वामी होगा। आगे सम्यक्त प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, इसका उत्कृष्ट स्थिति सत्व। पिछली बार अपन ने देखा था कि एक तो सामान्य नियम ऐसा अपन ने हमेशा पढ़ा हुआ है कि सम्यक्त्व होने के पहले स्थिति अंत कोडाकोड़ी सागर हो जाती है, कोडाकोड़ी के भीतर। ऐसा ये सामान्य नियम है। लेकिन उसमें अपवाद ये है कि कोई जीव स्थितिघात किए बिना भी वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। एक बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व करके पुनः मिथ्यात्व में आया, फिर उसके बाद पुनः उसके उत्कृष्ट संश्लेष परिणाम हो करके उसने उत्कृष्ट स्थिति बंध किया मिथ्यात्व का। पहले तो अंत कोडाकोड़ी कर दिया था, लेकिन मिथ्यात्व के आने के बाद कुछ भी हो सकता है। जहाँ सम्यक्त्व रूपी प्रहरी नहीं है, अपने पास रक्षक नहीं है, तो मिथ्यात्व में कुछ भी हो सकता है। तो पुनः वो उत्कृष्ट स्थिति बंध करके पुनः स्थिति बंध स्थिति सत्व बढ़ा लेता है। तो पुनः उसके पास उत्कृष्ट स्थिति सत्व हो गया। तो वह जीव यदि वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, अंतर्मूर्त मतलब बिना स्थितिघात किए उत्कृष्ट संश्लेष परिणाम से निवृत्त हो गया और तुरंत उसके विशुद्ध परिणाम हो गए, तो तुरंत वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। उसके करण परिणाम करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जीव को वहां पर सम्यक्त होने के बाद सम्यक्त प्रकृति या मिश्र प्रकृति का स्थिति सत्व कितना हो सकता है? अंत कोड़ा ने 70 कोडाकोड़ी सागर माइनस अंतर्मूर्त। जितना वो स्थिति बंध करने के बाद जितना काल बीत गया उतना काल कम हो जाएगा उसमें। 70 कोडाकोड़ी सागर बंद किया, फिर अंतर्मूर्त में परिणामों की विशुद्धि हो गई, संश्लेष से निवृत्त हो गया। उसको यह शब्द आता है प्रतिभग्न काल। अभी आगे सब आने वाला है, जब अनुत्कृष्ट ये सब बंध बताएंगे तब। तो वो उतने अंतर्मूर्त काल जितना मिथ्यात्व में रहा उतना काल कम 70 कोडाकोड़ी सागर उसका उत्कृष्ट स्थिति सत्व होता है। किसका? सम्यक्त और मिश्र का। क्योंकि जब सम्यक्त को प्राप्त करेगा उसके पहले समय में ही मिथ्यात्व का पूरा स्थिति सम्यक्त और मिश्र में कन्वर्ट हो जाएगी, संक्रमण करेगा। तीनों की सत्ता हमेशा स्थिति समान रहती है। ये कुछ कुछ नियम इसमें पढ़ने से ध्यान में आए हैं। सम्यक्त प्रकृति, मिश्र प्रकृति और मिथ्यात्व, जो सम्यक दृष्टि हुआ है उसके तीनों का सत्व समान रहेगा। फिर जब वो आकर उद्वेलना करेगा तब ही कम होगा। किसका? सम्यक्त्व का और इसका मिश्र का वगैरह। या स्थिति कांटकघात वगैरह करेगा तब कम होगा। स्थिति कांटकघात करने के बाद भी तीनों की समान स्थिति रहती है, मिथ्यात्व, सम्यक्त और सम्यक प्रकृति की। फिर वो मतलब इसलिए सबसे ज्यादा सत्व होगा तो कितना होगा? 70 कोडाकोड़ी सागर माइनस अंतर्मूर्त। और वो किस जीव को होगा? जो वेदक उत्कृष्ट स्थिति बंध करके बिना स्थितिघात किए सम्यक्त वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ है उसके पहले समय में। ये महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? पहले समय में ही उत्कृष्ट स्थिति सत्व रहेगा। अब उसका जब काल अंतर जब देखते हैं तो क्या हो जाता है? फिर इस स्वामित्व तो समझ में आए तो पहले समय में होगा तो उसका काल भी कितना रहेगा? एक समय। उत्कृष्ट भी जगन्य भी कितना रहेगा? एक ही समय रहेगा। ये उसमें से फलित होता है। तो इसलिए ये याद रखना। फिर 16 कषाय, उसका उत्कृष्ट स्थिति सत्व कितना है? हाँ, सागर। उसको भी वो भी किसको होगा? स्वामी कौन होगा उसका? थोड़ा अपना अपना दिमाग लगाओ। हाँ, मिथ्या दृष्टि, जो उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा है, कषाय का उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा है उसके ही होगा। मिथ्यात्व का करेगा उसको मिथ्यात्व का होगा, और इसको करेगा वो
कषाय का उत्कृष्ट स्थिति बंध कर रहा है, तब कषाय का उत्कृष्ट स्थिति सत्व उस जीव को पाया जाएगा। नो कषाय का उत्कृष्ट स्थिति सत्व कितना है? 40 कोड़ाकोड़ी सागर माइनस 1 आवली। हाँ, 1 आवली कम किया। 1 आवली कम क्यों किया? क्योंकि इसका बंद होते समय नो कषाय का कितना बंद होता है? 20 कोड़ाकोड़ी सागर बंद होते समय। नो कषाय का बंद होते समय 20 कोड़ाकोड़ी सागर होता है, लेकिन उसका स्थिति सत्व उत्कृष्ट कितना है? 40 कोड़ाकोड़ी सागर माइनस आवली। हाँ, तो पहले कषाय का जिसने उत्कृष्ट स्थिति बंद किया किसी जीव ने 40 कोड़ाकोड़ी सागर का, फिर 1 आवली काल को क्या बोलते हैं? अचलावली। उसका बदल नहीं होता है, संक्रमण आदि कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी करण नहीं होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अचलावली। थोड़ा सा दिखाती हूँ उसको। इस समय हमने क्या किया? कषाय का स्थिति बंद किया। कितनी स्थिति बांधी है? 40 कोड़ाकोड़ी सागर। आपको नहीं दिखेगा लेकिन समझ में आ जाएगा ऐसे। हाँ, यहाँ अब 1 आवली काल बीत गया, इसको क्या बोला? अचलावली। अब ऐसे तो ये आबादा इस समय प्रबंध की बहुत दिखाना पड़ेगा। 1 आवली इसको बोलेंगे अचलावली। अब 1 आवली काल तक इसका जो बांधा हुआ है उसका कुछ भी संक्रमण आदि नहीं होते हैं। फिर 1 आवली काल बीतने के बाद ये उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा है, मतलब उत्कृष्ट संश्लेष परिणाम हो रहे हैं इस जीव के, बहुत कषाय परिणाम हो रहे हैं, तो कषाय का इतना उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहे हैं। और इसके साथ में जो नो कषाय है, कौन से? हाँ, सभी नो कषाय ले लो अभी, सामान्य रूप से नो कषाय है, तो उसका बंध इसका 1 आवली काल के बाद जब वो नो कषाय का बंध कर रहा है, जिस नो कषाय का बंध करेगा, जिसका बंध होता है उसी को मिलता है संक्रमण होकर के, क्योंकि जो कमाई स्वयं करेगा उसको ही दान मिलेगा। कमाई करता है उसको ही दान मिलता है, मतलब जिसका बंध हो रहा है उसी में संक्रमण होता है। उसको प्रतिग्रह वगैरह ऐसे शब्द आए हैं, प्रतिपद स्थान वगैरह। तो इस 1 आवली काल के बाद नो कषाय की वह स्थिति बांध रहा है, तो वो कितनी बांधेगा? वो तो 20 कोड़ाकोड़ी सागर बांधेगा, उत्कृष्ट बांधा तो। लेकिन 1 आवली काल इसको हो गया तो उसके बाद में ये पूरा 40 कोड़ाकोड़ी सागर की जो स्थिति है, इसमें से संक्रमण नो कषाय रूप हो करके इसकी भी स्थिति कितनी हो जाएगी? 40 कोड़ाकोड़ी सागर हो जाएगी। इसको ये दिया गया बोलते हैं, तो इसका स्थिति सत्व कितना हो गया? 40। लेकिन यहाँ पर ये 40 कोड़ाकोड़ी इसके समानीकरण है, तो ये आवली काल इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि 1 आवली के बाद इसका संक्रमण हुआ है, तो 1 आवली तो उसमें नहीं हुआ ना संक्रमण, इसलिए 1 आवली कम। हाँ, इसकी सत्ता कितनी रही? यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी सत्ता रही? भले आबाद है लेकिन उसको सत्ता में गिने जाएंगे, निषेक नहीं है, लेकिन वो स्थिति गिनी जाएगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 40 कोड़ाकोड़ी सागर में आवली कम। 40 कोड़ाकोड़ी सागर यहाँ से होता है, ये आवली के बाद इसका बंध हुआ है, संक्रमण हुआ है, तो 1 आवली कम हो गया नो कषाय का। तो ये उत्कृष्ट स्थिति सत्व किसकी हुई? नो कषाय का। तो नहीं, यहाँ पर भी बंद कर रहा है, लेकिन इसका संक्रमण उसमें होने के लिए आवली काल बिताना पड़ेगा ना। जब कषाय का बंद कर रहा है उस समय नो कषाय का भी बंद कर रहा है, होता ही रहेगा ना हमेशा। कषाय का तो ध्रुव बंद होता रहे, नो कषाय का बदल बदल के होगा। जब इसका उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा नो कषाय का, तब इसके साथ में अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और नपुंसक वेद, इन 5 नो कषाय का बंद होगा। उस समय हास्य रति का बंद नहीं होगा, उनके उत्कृष्ट संश्लेष में हास्य रति और इसका बंद नहीं होता है। हाँ, पुरुष वेद और स्त्री वेद का बंध नहीं होता है। नपुंसक, हाँ, नपुंसक वेद का ही बंध होगा उत्कृष्ट संश्लेष के साथ में। तो इस आवली काल के बाद इसका यहाँ संक्रमण हो रहा है, तब
ये क्या बता रहे, यहाँ इसका उत्कृष्ट स्थिति बंद होते समय इन 5 नौ कषाय का बंद हो रहा था, लेकिन इसके बाद में यदि उत्कृष्ट संश्लेष से वो निवृत्त हो गया है, उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं कर रहा है, तो उस समय स्त्री वेद का भी हो सकता है बंद, या उस समय हास्यरति पुरुष वेद का भी बंद हो सकता है। तो जिसका बंद होगा उसमें इसका संक्रमण होगा, जिसका बंद होता है उसमें ही इस 40 कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति के जो कर्म निषेक है वो उस नौकषाय रूप से परिणमित हो जाएंगे। इसलिए सामान्य नौकषाय की उत्कृष्ट स्थिति सत्व कितना बताए, 40 कोड़ाकोड़ी सागर माइनस आवली। तो इसलिए इसका मतलब माताजी जो प्रकृतियां संक्रमित होती हैं तो उनकी उत्कृष्ट स्थिति का तो जिनमें संक्रमित हो रही है उनका ले सकते हैं। हाँ, तो कषायों की इसका स्वामी कौन होगा, कषायों की उत्कृष्ट स्थिति एक आवली बना करके एक आवली काल बीत गया है, तभी इस एक आवली के पहले समय में जो बांधा हुआ समय प्रबद्ध था उसका संक्रमण होगा। हर समय वैसा ही लगाना, फिर दूसरे समय में जो हुआ है उसका उस एक आवली बीतने के बाद उसका संक्रमण होगा। किसी भी समय प्रबद्ध का है एक आवली बीतने के बाद वो संक्रमण होता है। तो इसलिए यहाँ उत्कृष्ट स्थिति इसकी ज़्यादा सबसे ये पाई जा सकती है। अब ये सामान्य से उत्कृष्ट स्थिति सत्व और उसका स्वामी बताया, इतना तो सबको समझ में आया। पक्का करते जाओ, नहीं तो फिर आगे नहीं समझ में आएगा। स्वामी पक्का करो। अब यह जो सामान्य मार्गना है वो सब जिनमें संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव है, जिन मार्गनाओं में संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव गर्भित हैं उन सब की प्ररूपणा यही होगी। क्योंकि 70 कोड़ाकोड़ी 40 कोड़ाकोड़ी सागर कौन बांधता है, संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव ही जागरूक अवस्था में ही बांधता है, सोते समय भी नहीं बांधता है, जागरूक समय ही उत्कृष्ट संश्लेष करते हैं। तो उन सब मार्गना का ऐसा ही होगा। आप इतना पढ़िए तो रहेगा। कौन कौन सी मार्गना आएगी जो अभी सामान्य से किया वो मार्गनाओं का नाम पढ़ते हैं। प्रश्न था कि एक जीव में 70 कोड़ाकोड़ी सागर का बांधना हमें समझ नहीं आता, वो अंतर्मूलक बात इतनी विशुद्धता ले आएगा कि सोने की पात्रता बना जाए। इसलिए मैंने वो ध्यान अनुभव में बताया ना कि ऐसा खुद हमने अनुभव किया। अंतर्मुहूर्त में विशुद्धि, अंतर्मुहूर्त में एकदम संश्लेष, पुनः अंतर्मुहूर्त में विशुद्धि, ऐसा हो सकता है। वो अंतर्मुहूर्त धीरे धीरे भी अंतर्मुहूर्त लगेगा उसको। सामान्य क्रियंश, पंचेंद्रिय क्रियंश, पंचेंद्रिय क्रियंश पर्याप्त, पंचेंद्रिय योनिमति क्रियंश, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी, सामान्य देव, भवनवासियों से सहस्रार स्वर तक के देव, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, व्यक्तिगत काय योगी, तीनों वेद वाले, चारों कसाय वाले, मध्य ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, कृष्ण आदि 5 दिशा वाले, भव्य, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, संगी और आहारक जीवों के ओं के समान जानना। क्योंकि उपरोक्त मार्गों में उत्कृष्ट संश्लेष के द्वारा उत्कृष्ट स्थितिबंध ओं के समान संभव है। आपने सबने ध्यान दिया होगा कि इसमें जो मार्गना है उसमें सब में कौन से जीव गर्भित हैं, संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त, जो उत्कृष्ट स्थिति बंधक कर सकते हैं, वो मार्गनाएं सब इसमें आ गई। अब आगे मार्गना देते पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त मार्गना। तिर्यंच के भेद करते हैं ना, पंचेंद्रिय तिर्यंच, सामान्य तिर्यंच, बोलो सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच, योनिमति तिर्यंच और अपर्याप्त तिर्यंच, ऐसे 5 भेद होते हैं। तो उसमें ये तीनों बाकी के चारों आ गए ऊपर। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त बचे हैं, उनका जो विशेषता है वो बताते हैं यहाँ पर। नहीं इतना भी रह सकता है ना, मिथ्या दृष्टि के पास 70 कोड़ाकोड़ी सागर माइनस अंतर्मुहूर्त भी रह सकता है। वेदक समय दृष्टि पुनः मिथ्यात्व में आया, ये सब आगे घुमाने वाले अभी 15 प्रकार की प्ररूपण आने वाली है। आपने पढ़ा होगा तो उसमें जो अनुत्कृष्ट स्थिति सत्व के भेद बताए हैं उसमें 15 प्रकार की प्ररूपणा की, उसमें सब आएगा। अंतर्मुहूर्त में कैसे सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आता है। अब क्या बता रहे हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त में
उत्कृष्ट स्थिति सत्व और स्वामी में अंतर आएगा। तो यहाँ मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति सत्व कितना होगा, यहाँ बंद नहीं होता है उत्कृष्ट, तो संक्रमण के द्वारा यहाँ पर प्राप्त होगा। तो कोई सौदनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव मर करके पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त में गया और जाने के पहले वहाँ पर वह अंतर्मुहूर्त पहले कौन सा बंद कर रहा था, उत्कृष्ट स्थिति बंद। लास्ट समय तक नहीं कर सकता है, अंतर्मुहूर्त पहले निवृत्त होगा। क्योंकि लास्ट समय तक कौन बंद करता है उत्कृष्ट स्थिति बंद, जो नरक में जाने वाला है वो ही जीव उत्कृष्ट स्थिति बंद अंतिम समय तक यहाँ पर करेगा, मनुष्य और तिर्यंच में। और देव और नारकी तिर्यंच में जाने वाले हैं तो वो अंतिम समय तक उत्कृष्ट स्थिती बंद कर सकते हैं। संगीता बाबी तुम्ही आला, मला खूप आनंद झाला काल. ग्रहण करणारे पात्र आले म्हणजे आनंद होतोय ना, ग्रहण करणारे जीव आले म्हणजे. तर काय हे नियम सगळे लक्षात ठेवा. असं काय काय सांगते ते काय सांगितलं, उत्कृष्ट स्थिति बंध लास्ट समय तक कौन करेगा, जो नरक में जाने वाला यहाँ से वही करेगा, या जो देव और नारकी में से तिर्यंच में जाने वाला है वही उत्कृष्ट स्थिति बंध अंतिम समय तक करेगा. तो इसलिए यहाँ अंतर्मूर्त कम किया, क्योंकि अंतर्मूर्त पहले उस जीव ने उत्कृष्ट स्थिति बंध किया और अंतर्मूर्त के बाद मरण करके वो अपर्याप्त में चला गया. और वहाँ जाने के बाद पहले समय में अब उसके पास कितना स्थिति सत्व है, ज़्यादा से ज़्यादा तो 70 कोडाकुड़ी सागर में अंतर्मूर्त बीत गया है, तो वो है स्थिति सत्व. तो पहले समय में ही यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा. कौन सी मार्गण में पहले समय में ही पाया जाता है वो ध्यान रखना. तो उससे अपने को काल और अंतर कितना है वो समझ में आता है. तो पहले समय में ही यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति बंध स्थिति सत्व पाया जाता है मिथ्यात्व का. और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का कितना, वो भी 70 कोडाकुड़ी सागर और अंतर्मूर्त, कितनी परिणामों की विचित्रता है. देखो ये जो अंतर्मूर्त पहले सम्यक्त्व किया है और वो मर करके पंचेंद्र तिर्यंच अपर्याप्त में चला गया है. ये सब परिणामों की विचित्रता करणान योग से समझ में आती है अपने को. क्योंकि उसके पास वहाँ पर पंचेंद्र तिर्यंच अपर्याप्त में सम्यक्त और मिश्र का सत्व भी 70 कोडाकुड़ी सागर माइनस अंतर्मूर्त है. मतलब एकदम मतलब अंतर्मूर्त के बाद, मतलब अंतर्मूर्त में सब घटित हो सकता है. अब वो बिस्तर पर ही लेटा हुआ है, संलेखना चल रही है या संलेखना नहीं भी ऐसे है समझो, और उसने सम्यक तो प्राप्त कर लिया. अंतर्मूर्त में पुनः संक्लेश परिणाम हुए, मिथ्यात्व में गया और अंतर्मूर्त में वहाँ पर 70 कोडाकुड़ी सागर का बंद कर लिया मिथ्यात्व में जा करके वापिस. नहीं, सम्यक्त्व के लिए करने की जरूरत नहीं. सम्यक्त्व के लिए तो वहाँ पर जाने के बाद तुरंत वह अंतर्मूर्त के बाद अपर्याप्त में चला गया, पंचेंद्रिय अपर्याप्त में. तो उसके पहले समय में क्यों देते हैं, हाँ, क्योंकि दूसरे समय से एक समय और गलता जाएगा ना, कम होता है. वहाँ स्थिति बंध जहाँ नहीं होता है वहाँ पहले समय में ही उत्कृष्ट स्थिति बंध कहना उस हर मार्गना में. फिर उसके बाद तो एक समय कम होता जाएगा, तो कम होगा ना स्थिति सत्व, बोलिया. तो उत्कृष्ट स्थिति बंद करके अंतर्त में सम्यक्त्व को प्राप्त होकर अति लघु काल तक सम्यक्त्व में रहकर पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ. स्थितिघात न करके पंचेंद्र तिर्यंच लब्ध परातक में उत्पन्न होने के पहले समय में उसका स्थिति सत्व होगा. 16 कषाय का मिथ्यात्व के समान ही लेना, उत्कृष्ट स्थिति बंद करके पुनः अंतर्मूर्त में मरण करके अपर्याप्त में चला गया. 9 कषाय का भी वैसा ही लेना. पहले मतलब पंचेंद्र सौदनी पंचेंद्र में उसकी स्थिति 40 कोडाकुड़ी सागर हो गई है, और ये जो अंतर्मूर्त में मरण करके अपर्याप्त में चला गया, इसलिए अंतर्मूर्त कम करते वो. तो ऊपर तो अवली कम की थी ना, लेकिन यहाँ अंतर्मूर्त बीतने के बाद ही जाएगा. अब अपर्याप्त जैसी मार्गना कौन सी है, उन सब में ऐसा ही घटित होगा. जितने लब्ध पर्याप्त तक मार्गना आएगी, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, मनुष्य, लब्ध पर्याप्त की, उन सब में ऐसा ही होगा. आगे
यहाँ कौन कौन सी मार्ग? हाँ, सब अपर्याप्त संबंधी मार्गनाएं और एकेंद्रिय स्थावर काय संबंधी मार्गनाओं में पंचेंद्रिय त्रियंश लब्धि अपर्याप्त के समान जानना। अभिनिबोधि ज्ञानी, शुक्ल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, अवधि दर्शनी, शुक्ल लेशा वाले सम्यक दृष्टि, वेदिक सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के भी अपर्याप्त के समान जानना। विशेष इतना है कि उनके वेदक सम्यक के प्राप्त होने के पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति का स्वामित्व कहना चाहिए। मतलब ये अभिनिबोधिक ज्ञानी वगैरह ये सम्यक दृष्टि जीव है ना। तो अभी जैसा बताया था 70 कोड़ाकुड़ी सागर का बंद करके अंतर्मूर्त में सम्यक्त को प्राप्त किया, वही जीव वो उस मार्गना का भी वो पहले समय में स्वामी आएगा। लेकिन यहाँ पर जो मार्गनाओं में जब लिया है ना, तो अभिनिबोधिक, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी ये देव और नारकी को लिया है उन्होंने। तो सामान्य से जो मुझे ऐसा लगा कि सामान्य से जो सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व का दिया है ना, तो वहाँ पर भी वो कौन से गति का जीव नहीं लिया वहाँ पर। लेकिन जब अभिनिबोधिक ज्ञानी और श्रुतज्ञानी मार्गना में देव और नारकी लिया है, तो वहाँ पर भी देव और नारकी लेना चाहिए। फिर उनका काल ऐसा ये होगा कि जल्दी वो संश्लेष परिणाम से निवृत्त होकर के सम्यक्त्व को प्राप्त करेंगे। क्योंकि उस मार्गना में मैंने ऐसे लाइन करके रखी है, देव और नारकी दिया है वहाँ पर, अन्य जगह पहले नहीं दिया वो, लेकिन मार्गना में देव और नारकी लिया है उन्होंने। और शुक्ल लेशाल ये सभी पहले समय में मतलब उत्कृष्ट स्थिति बंद करके अंतर्मूर्त के बाद निवृत्त होकर के सम्यक्त्व को प्राप्त हुए वही जीव है। उनका वही आएगा। इसलिए पंचेंद्र तिर्यंच अपर्याप्त का जितना स्थिति सत्व है उतना ही स्थिति सत्व इनका आएगा। लेकिन स्वामी कौन होगा? वो सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले पहले समयवर्ती जीव होंगे। तिर्यंच अपर्याप्त में तो जन्म का पहला समय है, और इसका वो सम्यक्त्व प्राप्ति का पहला समय, उस समय उत्कृष्ट स्थिति सत्व पाया जाएगा। तीनों सभी का, मिथ्यात्व का भी। और क्यों? वो तो देवों की शुक्ल लेशा की बात नहीं आएगी, यहाँ की तिर्यंच मनुष्य की आएगी। शुक्ल लेशा में तो तिर्यंच मनुष्य आएगा। ये 3 मार्गना, अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी और अवधि दर्शनी, इसमें देवनारकी आएंगे। शुक्ल लेशा में मनुष्य और तिर्यंच आएंगे। हाँ, मतलब शुक्ल लेशा में भी उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं होता है। तो कृष्ण नील कापोत लेशा में उसने उत्कृष्ट स्थिति बंद किया, और वह जो निवृत्त होकर के लेशा परिवर्तन से शुक्ल लेशा को प्राप्त हुआ, तो वहाँ पर उसको भी 70 कोड़ाकुड़ी सागर, उसके पहले समय में उस शुक्ल लेशा जब हुई उसके पहले समय में 70 कोड़ाकुड़ी सागर माइनस अंतर्मूर्त इतना स्थिति सत्व पाया जाएगा। हाँ हाँ, 12वें स्वर्ग तक के देव यहाँ आ गए ना सब, याद है ना, बहुमासियों से सहस्रा स्वर्ग तक के देव। इसलिए हर शब्द को थोड़ा ध्यान दे करके आप देखो तो समझ में आएगा। जो अपने पहले मार्गना पढ़ी ना, उसमें 12 स्वर्ग तक के देव आ गए, वहां तक उत्कृष्ट स्थिति बंध हो सकता है। इसलिए उनका प्ररूपणा सामान्य के समान आएगी। और यहाँ पर क्यों नहीं होगा? अब मनुष्य तिर्यंच को नहीं होगा, लेकिन देवों को 12 स्वर्ग तक के देवों को होता है ना। आप भूल गए हैं, महाबंध पढ़ा इतना। बहुत भूल गए अपन। 12वें स्वर्ग तक उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। 7वें नरक, इसलिए कितनी बार बताया था, 7वें नरक के नारकी कृष्ण लेशा में, परम कृष्ण लेशा में, और 12वें स्वर्ग का देव पद्म लेशा में है, पहले दूसरे स्वर्ग का देव पित्त लेशा में है। तीनों की संश्लेष परिणाम समान हो सकते हैं, और तीनों को भी उत्कृष्ट स्थिति बंध हो सकते हैं। और मनुष्य तिर्यंच में शुक्ल लेशा में लेंगे, क्योंकि देवों में अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आणत कल्प से नवग्रह तक कौन सी लेशा होती है? शुक्ल लेशा ही होती है। तो वहाँ पर जो जीव जाते हैं उनका अंत कोड़ाकुड़ी सागर ही स्थिति सत्व होता है। मतलब जिसने पहले गुणस्थान में अंत कोड़ाकुड़ी सागर सत्व किया है, वही जीव 13वें स्वर्ग से आगे जाएगा। क्योंकि 13वें स्वर्ग से अपने देखा है कि उत्कृष्ट स्थिति सत्व का स्वामी कौन बताया? द्रविलिंगी मुनि, जो पहले गुणस्थान वर्ती है और शुक्ल लेशा में मरण करके 13वें आदि स्वर्ग में गया है। तो उसके पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति सत्व पाया जाता है।
मिथ्या दृष्टि इसलिए कि उसके पास स्थिति सत्व ज्यादा है, सम्यक दृष्टि जाएंगे तो उनका कम होगा, अंत कोड़ाकोड़ी कम होगा। इसलिए वो जगन में आएंगे और ये उत्कृष्ट में आएंगे। कहाँ पर? हाँ, अब अभिनिबोधिक ज्ञानी में ना। हाँ, तो अभिनिबोधिक ज्ञानी का सत्व और शुक्ल लेशा वालों का सत्व भिन्न होगा। शुक्ल लेशा वाला तो अलग मैटर रहेगा ना। अब मार्गना सब अलग अलग लेना है। शुक्ल लेशा में जाएगा तो सम्यक में ही होगा। कैसे सम्यक में होगा? शुक्ल लेशा में मिथ्यात्व में ही है। शुक्ल लेशा में मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच है। उन्होंने उत्कृष्ट स्थिति बंद किया 70 कोड़ाकोड़ी सागर मिथ्यात्व में, और अंतर्मूर्त में लेशा बदल गई उनकी। हाँ, सम्यक्त्व का जब चाहिए तब वो सम्यक्त्व को प्राप्त करने के बाद पहले समय में होगा। सम्यक्त्व और मिश्र प्रकृति का। हाँ हाँ, मनुष्य तिर्यंच ही आएंगे ना। वो तो मनुष्य इसलिए बताए ना मैंने, शुक्ल लेशा में मनुष्य तिर्यंच लेना है उत्कृष्ट स्वामी में। ये अलग अलग मार्गना लेना है ना। अभिनिबोधिक ज्ञानी मार्गना अलग लेना, श्रुत ज्ञानी मार्गना अलग लेना, सब मार्गना अलग अलग लेते हैं। जब शुक्ल लेशा का देखेंगे तो आपको क्या एक बार शंका? हाँ, नहीं, उसमें वो अंतर्मूर्त में फर्क होगा ना। अंतर्मूर्त में फर्क होगा, इसलिए वो अलग लिया। जिस मार्गना में ज्यादा जहाँ संभव है वो वहां पर लेना। नहीं, वो नहीं होता है, नहीं होता है। तिर्यंच बंद नहीं, सत्व। सत्व बोले, सत्व सत्व पहले उसने बंद किया है, फिर सत्व पर उसको पाया जाएगा। अब यहाँ 13वें स्वर्ग से स्वामी बता रहे हैं कितना स्थिति सत्व रहेगा और स्वामी कौन है। आनंद कल्प से नवग्रह तक सभी प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी? अंत कोड़ाकोड़ी सागर ही होगी। और उसका स्वामी कौन होगा? अभी मैंने बताया था, द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि यहाँ से जो जिसके पास ज्यादा सत्व है ऐसा जीव वहाँ गया है और उसके पहले समय में ही उत्कृष्ट स्थिति सत्व होगा। आगे सब जगह उसका अल्पतर ही स्थिति सत्व होता जाता है, इसलिए पहले समय में ही होगा। अंत कोड़ाकोड़ी सागर से ज्यादा नहीं होता है। 13वें स्वर्ग से लेकर के जो आगे के स्वर्गों में जाने वाले जीव हैं उनके पास सत्व अंत कोड़ाकोड़ी सागर ही होता है। शुक्ल लेशा में भी इतना कम करेंगे तभी वो जा पाएंगे। हाँ, वहाँ पर उसके इतना इससे ज्यादा स्थिति सत्व वाला वहाँ जाता ही नहीं है। मतलब ये सब कितने बार प्रायोगिक आदि लब्धि करता है ना। द्रविडिंगी भी होगा तो प्रायोगिक लब्धि वगैरह करके वो शुक्ल लेशा में इतना स्थिति सत्व कम किया है, वो वहाँ पर मरण करके जाएगा। तो शुक्ल लेशा में तो 70 कोड़ाकोड़ी सागर माइनस अंतर्मूर्त स्थिति सत्व है, लेकिन आनत आदि सर्गों में नहीं है। हाँ, वहाँ पर अंत कोड़ाकोड़ी सागर ही सत्व नियम से पाया जाता है। अनुदिश से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि तक जो उत्कृष्ट स्थिति युक्त वेदक समय दृष्टि जीव वहाँ उत्पन्न होने के पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति सत्व होगा। सब 13वें सर्ग से ऊपर लेना कि पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति सत्व होता है। अब एकेंद्रिय अधिक मार्गना डिफरेंस जो है उतना उतना अपने को समझना है। अब जो एकेंद्रिय अधिक में स्थिति सत्व सबसे ज्यादा कितना होगा? मिथ्यात्व का 70 कोड़ाकोड़ी सागर माइनस 1 समय। ये स्वामी कौन है? हाँ, सौधर्म ईशान स्वर्ग का देव उत्कृष्ट स्थिति बंद जो एक केंद्र में पैदा होने वाला है वो अंतिम समय तक 70 कोड़ाकोड़ी सागर का बंद कर सकता है और मरण करके एक समय में एक केंद्र में पैदा होगा।
कैसी विडम्बना है, देखो देवों में कितना अपन ऐश्वर्य वगैरह सुनते हैं, इतना सुख में वहाँ पर रह रहा है, लेकिन एक समय में उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम करके उत्कृष्ट स्थिति बंद करके कहाँ जाता है, एक केंद्र में चला जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा डरना किसको है, तो संक्लेश को डरो, बाकी किसी को मत डरो। किसी की मतलब दूसरों की कषाय को देख करके हम संक्लेश परिणाम करते हैं, लेकिन वो स्थिति कषाय करेंगे तो उनको स्थिति बंद होगा, और उनको देख करके हम करेंगे तो हमारा बुरा होता है ना। उनकी कषाय से मत टकराओ आप, अपने कषाय शांत होंगे तो उनके भी कषाय शांत हो या न हो, अपने को कुछ उसका लेना देना नहीं है। इसलिए अन्य किसी से घबराना नहीं है, केवल संक्लेश से घबराना है। बस मेरा संक्लेश न हो, मेरे परिणामों की विशुद्धि रहे। ये जय भला पढ़कर तो इतना समझ में आता है, महाबंध पढ़ करके, कि बस संक्लेश परिणाम से जीव का बुरा होता है और किसी से बुरा नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं, विग्रह गति में भी रह सकता है ना। नहीं, पहले समय एक केंद्रीय हो गए ना, वो देव में है, वो रुजु गति से भी गया या विग्रह गति से गया, तो पहले समय में तो एक केंद्रीय हो गए ना वह, तो वहां पर एक समय ही बीत गया है उसका बंद करके, है केंद्रीय का आएगा तो एक समय कम 70 कोड़ाकोड़ी सागर उसका स्थिति सत्व होता है। एक किन जीवों का होगा, तो उसके नीचे मार्गणा दी है कि जो देवों में से जिन एकेंद्रियों में पैदा हो सकता है, उन एकेंद्रियों में ही ये सत्व पाया जाएगा। क्या मैंने बताया? देव जिन एकेंद्रियों की पर्यायों में, देव कौन कौन से एकेंद्रियों की पर्याय में पैदा होते हैं? पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक। कौन से? बादर पर्याप्त। बादर पर्याप्त, इसलिए वहां पर नीचे मार्गना दिए, बादर एकेंद्र मार्गना, बादर एकेंद्र पर्याप्त मार्गना, पृथ्वी कायिक, बादर पृथ्वी कायिक, बादर पृथ्वी कायिक पर्याप्त, जल कायिक, बादर जल कायिक, बादर जल कायिक पर्याप्त, बादर वनस्पति कायिक, प्रत्येक वनस्पति, बादर वनस्पति प्रत्येक पर्याप्त वनस्पति लेना उनमें, और औदारिक मिश्र का योग एक केंद्र में होता है, और वैक्रिक मिश्र का योग ये यहाँ से बताएंगे, अभी उसका स्वामी अलग बताएंगे। कार्बन का योग, क्योंकि एक केंद्र में गया वहां पर कार्बन का योग भी होगा, और सौदनी मार्गणा में भी वो एक केंद्र जीव आएंगे, और अनारक मार्गणा में भी आएंगे। तो इन सब मार्गणाओं में ये भी प्ररूपणा चलेगी। तो जो देव उत्कृष्ट स्थिति बंद करके मरण करके एक केंद्र में पैदा हुए हैं, वे उसके स्वामी होंगे। ऐसे 16 कषाय का कितना होगा? 40 कोड़ाकोड़ी सागर और -1 समय, उसका भी स्वामी वैसा ही लगाना। सम्यक्त और मिश्र का स्वामी कौन होगा? 70 कोड़ाकोड़ी सागर माइनस उसकी स्थिति कितनी होगी? अंतर्मूर्त। ये भी देखो कि जो जीव मतलब पहले सम्य दृष्टि था, अंतर्मूर्त में मिथ्यात्व में जाकर के कहा गया एक इंद्रिय में, क्योंकि वहां पर सम्यक तो प्राप्त करने के बाद ही उसके पास सम्यक्त और मिश्र का सत्व आता है। बिना सम्यक्त को प्राप्त किए उसके पास सम्यक्त और मिश्र का सत्व उत्कृष्ट नहीं आ सकता है। तो वहां जाकर के अंतर्मूर्त में मिथ्यात्व से च्युत होकर, सम्यक्त से च्युत होकर के मिथ्यात्व में आया और कहा गया एक इंद्रिय में, उसके पहले समय में वो उसका स्वामी है। तो ये आपको स्वामी समझ में, एक केंद्र में जाएंगे तो पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति सत्व होगा। 9 कषाय का भी वैसा ही लगाना। वैक्रिक मिश्र ना, नहीं, नरक में गया। यहाँ से कोई जीव उत्कृष्ट स्थिति बंद करके मनुष्य और तिर्यंच मरण करके रुजु गति से नरक में गया, वहां पहले समय में एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति से तो पाया जाएगा, 70 कोड़ाकोड़ी सागर या 40 कोड़ाकोड़ी सागर। माता जी, किसी जीव ने 8 वर्ष मूल कोटि कम तक समय को मेंटेन करा और अंतिम समय में वो मिथ्यात्व में आ गया। कई ऐसे भी प्रकरण है ना, मिथ्यात्व में आ गया, मरण करके वो नरक में पैदा हो गया। ये तो वस्तुस्थिति है, मिथ्यात्व का उदय आ गया। लेकिन इसमें जो उसका मिथ्यात्व में आया, उसी समय आयु बांधी और नरक में चला गया, तो उसमें ऐसे संदेश स्थान जो बने मिथ्यात्व में, तो पुरुषार्थ की कमी से बने या किस वजह से स्वयं बने, ये पूछो।
सभी कारण है ना उसमें, उसकी योग्यता है उस जीव की, उसके परिणाम भी उसके लिए निमित्त बुद्ध संश्लेष रूप होंगे ही वहाँ पर, और कर्म का भी वैसा उदय आएगा, सभी पांचों समवाय सभी आएंगे वहाँ पर। आगे अब नीचे 9 कषाय का क्या बताए, वही 40 कोड़ाकोड़ी सागर माइनस 1 आवली। कोई देव कषायों की उत्कृष्ट स्थिति बांधकर मरा और एकेंद्रिय हुआ और उसके प्रथम समय में 1 आवली के भीतर ये स्वामी होगा, मतलब 1 आवली काल तक उसका संक्रमण नहीं होता है ना, तो जिसको लास्ट समय में बांधा था वो 1 आवली के बाद होगा, लेकिन उसके पहले समय में भी उसने बांधा है, तो पहले समय से लेकर के कहीं पर भी उत्कृष्ट सिद्धि सत्व पाया जा सकता है, 1 आवली काल के भीतर लेना। मतलब यहाँ पर ये एक यहाँ पर स्थिति बंध किया इस जीव ने, कषाय का उत्कृष्ट स्थिति बंध, और 1 आवली काल के बाद वहां पर मर करके गया, तो पहले समय में 9 कषाय का अवली कम 40 कोड़ाकोड़ी सागर हो गए ना। अब दूसरे समय में भी उसका हो सकता है उतना ही स्थिति सत्व, क्योंकि दूसरे समय में जिसने स्थिति बांधी उसकी अवली वहां दूसरे समय में पूरी होगी, तीसरे समय में पहले बांधी हुई है तो अवली के तीसरे समय में, ऐसे 1 अवली काल तक उसका उत्कृष्ट स्थिति सत्व पाया जा सकता है। और मतलब जितना आप जानेंगे उतना सूक्ष्म सूक्ष्म समझ में आएगा आपको कि एक यहाँ पर ये जन्म ले लो एक इंद्रिय का, 1 अवली काल तक उसको उत्कृष्ट स्थिति सत्व पाया जा सकता है, क्योंकि 1 अवली काल पहले बांधे हुए जो है वो क्रम से वहाँ पर संक्रमित होंगे, तो 1 अवली काल तक उसका उत्कृष्ट स्थिति सत्व रहेगा। ऐसे अब कौन कौन सी मार्ग है नीचे की? आहरकारियों की, आहरक निष्कारियों की, अवगत वेदी, कषाई, मन प्रिय ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदों की स्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, यथाख्यात संयत, संयता संयत, शायिक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि और साक्षात्म सम्यक दृष्टि जीवों का आनंद आदि के समान ज्ञान। हाँ, अब यहाँ पर मतलब इन मार्गणाओं में अंत कोड़ाकोड़ी सागरी स्थिति सत्व होगा, क्योंकि ये सब मार्गणाएं कैसी है कि जिस जीव ने मतलब ये चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ही होगा, जो 70 कोड़ाकोड़ी सागर बांध करके वेदक सम्यक तो प्राप्त करेगा, वो कौन होगा? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती होगा। पंचम आदि गुणस्थानवर्ती या बाकी मन परिज्ञानी आदि नहीं, ये सब अंत कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति वाले ही होंगे। इसलिए ये सब मार्गणाएं वो गिनाएं कि जिसमें अंत कोड़ाकोड़ी सागर ही स्थिति सत्व पाया जाता है, ऐसे लिए हैं। जिन जो मार्गणा चौथे गुणस्थान में पाई जा सकते हैं वो सब उसके समान लेंगे, सम्यक्तों के समान, अभिनिबोधिक ज्ञानी अधिक। लेकिन ये जो आगे के गुणस्थान वर्ती है 5वें 6ठे 7वें आदि गुणस्थानों में जो मार्गणाएं हैं उसमें ये 70 कोड़ाकोड़ी सागर वाला स्थिति सत्व नहीं पाया जाएगा, वो केवल वेदक समय दृष्टि और चौथे गुणस्थान में गया है वो जीव ही, अंतर्मूर्त में स्थिति बंद करके चौथे गुणस्थान में जाएगा, वो 5वें 7वें में नहीं जाएगा एकदम, क्योंकि उसके लिए तो वो संयम के लिए जो करण है वो होंगे ना उसके, इसलिए वहाँ अंत कोड़ाकोड़ी सागर होगा नियम से। आए नहीं समझ में? अब आगे उत्कृष्ट स्थिति का स्वामित्व, और आगे वैक्रिक मिश्र मार्गणा में अभी बताया था मैंने, नारकियों में वो भी बताया था, और बाकी सब ये ठीक है। आरक आरक मिश्र का भी बताया। जब स्थिति कम करना है तो वहां पर ज्यादा करण परिणाम अधिक हो करके हुआ है वो लेंगे, और यह स्थिति बंद ज्यादा लेना तो वेदक समय दृष्टि सब जगह लेंगे, क्योंकि वेदक समय दृष्टि को ज्यादा पाया जाएगा सत्व। शायिक समय दृष्टि है, उपशम समय दृष्टि है, उनके क्या होता है सत्व कम होता है। इसलिए अब यहाँ पर नीचे ज्यादा कोई विशेषता नहीं है, इसलिए अपन आगे चलते हैं। मति अज्ञान श्रुताज्ञानी भी जैसे सामान्य मिथ्या दृष्टि का बताया वैसे ही आएगा। शुक्ल लेशा का भी बताया था अभी मैंने आपको। शायिक समय दृष्टि जब शायिक सम्यक्तों को प्राप्त करेगा उसके पहले समय में स्थिति सत्व ज्यादा होगा, बागे तो मतलब अंत कोड़ाकोड़ी ही होगा, और आगे आगे स्थिति सत्व कम ही होता जाएगा, इसलिए पहले समय में ही उत्कृष्ट स्थिति सत्व लेना है। अब चलते अपन ये जगन स्थिति सत्व। उत्कृष्ट का तो पूरा दिमाग में आया होगा पिक्चर। आप जगन्य का लेते हैं, अब उल्टा चलना सब। उत्कृष्ट में सबसे ज्यादा बंद किया है
और जल्दी वो सम्यक्त्व को प्राप्त किया है पहले समय में, और पर्याय के भी पहले समय में, केंद्राधिक में गया पहले समय में उत्कृष्ट हो गया। अब जगन्य का लेना है तो कम, जिसमें सबसे कर सकते हैं उतना कम करना है। पहले सामान्य अपेक्षा से जगन स्थिति सत्व का कितना प्रमाण है और स्वामी कौन है, ये देखते हैं। पहला कौन सी प्रकृति? मिथ्यात्व। सबसे मिथ्यात्व की, अब जगन्य मतलब सबसे कम देखना, सबसे कम स्थिति कितनी हो सकती है, तो मिथ्यात्व की कितनी हो सकती है सबसे कम? मिथ्यात्व का नाश करेगा तो उस समय अंतिम समय में, अंतिम समय मतलब द्विचरम समय में ही बोलेंगे उसको थोड़ा सा बताते हैं। जिन प्रकृतियों का पर प्रकृति रूप से संक्रमण होकर के नाश होता है, उन प्रकृतियों का जगन्य स्थिति सत्व बताते समय समय दो और स्थिति एक, ऐसा बताते हैं। सब जगह आएगा ये, स्थिति एक समय दो। तो उनका नाश होते समय स्थिभुक संक्रमण होता है। ये निषेध निकाले मैंने। ये समझो कि ये मिथ्यात्व प्रकृति है और ये सम्यक्त्व प्रकृति है। तो जब भी मिथ्यात्व का नाश होगा, सम्यक्त्व प्रकृति रूप से संक्रमण होकर के नाश होगा। पहले तो स्थिति कांडक घात होंगे, फिर अंतिम स्थिति कांडक घात पतन हो गया तो एक आवली शेष रहती है, उच्चिष्ट आवली, वो आवली शेष रहती है ना, तो एक आवली शेष रही। तब मिथ्यात्व का सम्यक्त प्रकृति रूप से संक्रमण हुआ, उदय होकर के खिर गया। तो ये स्थिभुक संक्रमण उदय के पहले एक समय होता है। इसलिए यहाँ पर अब इस समय में कोई जीव है तो इसका यहाँ पर सत्व नहीं होगा, निषेक नहीं होगा, क्योंकि इसका संक्रमण पहले समय में इस रूप हो चुका है। ये पहले समय में एक अपन देखते हैं। अब इस समय में, ये दूसरे समय में जब जीव गया तो इसका ये संक्रमण यहाँ पर पहले समय में हो चुका है, फिर दूसरे समय में गया। तो यहाँ पर समय है दूसरा। निषेक कितने हैं इसके? स्थिति समझो, इसके आवली के 4 समय माने अपन ने, तो पहले समय में इसकी स्थिति कितनी है? स्थिति मतलब निषेक समझना 3 है, और समय कितने हैं? 4 है। 4 समय स्थिति सत्व रहा है, लेकिन निषेक 3 है। दूसरे समय में गया, इसकी स्थिति कितनी है? 2, और समय कितने? 3। फिर तीसरे समय में गया, ये इसका दूसरे समय में संक्रमण हो गया, स्थिभुक संक्रमण। तो इसकी स्थिति कितनी है? 1, और समय कितने हैं? 2। ये लास्ट स्थिति है इसकी। अब अगले समय में जब जाएगा तब मिथ्यात्व का सत्व ही नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर ये तीसरे समय में, द्विचरम समय में इसका जगन स्थिति सत्व कहा जाएगा। तो ये जब चौथे समय में जाएगा तो इसका तो स्थिभुक संक्रमण सम्यक्त रूप से हुआ है, तो मिथ्यात्व रूप कोई निषेक नहीं है। तो इसलिए उसका सत्व नहीं है। इसलिए जगन स्थिति सत्व जिन जिन प्रकृतियों का अन्य प्रकृति रूप से संक्रमण होता है, उनका 2 समय का जगन स्थिति सत्व माना जाता है, और निषेक 1 ही होता है। इसलिए उसको स्थिति 1 और समय 2 ऐसा सब जगह कहते हैं। तो मिथ्यात्व का ऐसा ही नाश होता है सम्यक्त रूप से, इसलिए वो इसकी स्थिति 1 और 2 समय। और ये स्वामी कौन होगा? जो शायिक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा वह मनुष्यनी के मिथ्यात्व का नाश किसमें होगा? मनुष्य पर्याय में ही होगा। शायिक सम्यक तो 4 गति में हो सकता है, लेकिन मिथ्यात्व का नाश मनुष्य पर्याय में ही होगा, क्योंकि जो करण परिणाम चालू करेगा शायिक सम्यक तो करने के लिए वो मनुष्य ही करेगा, और वो भी पर्याप्त। मनुष्यनी भी कर सकता है, स्त्रीवेदी भी कर सकती है, लेकिन वो भाव स्त्रीवेदी, द्रव्य पुरुष और भाव स्त्रीवेदी, उसको ही मनुष्यनी कहते हैं। तो क्या कह रहे थे कि वो ही पहले मिथ्यात्व का नाश करेंगे अनिवृत्तिकरण परिणाम में, फिर अंतर्मूर्त के बाद मिश्र का नाश करेंगे,
फिर अंतर्मुहूर्त में वो कृतकृत्य वेदक हो करके फिर चारों गति में जा सकते हैं। इसलिए ये मिथ्यात्व और सम्यक मिश्र प्रकृति, इनका नाश मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त में होगा। लेकिन सम्यक मिथ्यात्व का नाश उद्वेलना रूप से चारों गति में हो सकता है। इसलिए मिश्र प्रकृति का स्वामी चारों गति वाला आएगा, लेकिन मिथ्यात्व का स्वामी कौन आएगा? मनुष्य और मनुष्य नहीं आएंगे। मनुष्य पर्याप्त या मनुष्य नहीं आएंगे। ऐसा कहीं आया है, उसमें कार्तिक अनुप्रेक्षा में ऐसा सुना है, लेकिन हाँ वज्रषभ नाराज सा होना चाहिए शायद सम्यक्तों के लिए भी, तो उसको हो सकता है ना वज्रषभ नाराज, वो मोक्ष जा सकते हैं ना, मनुष्य नहीं। भाव स्त्रीवेद है ना, वो वज्रषभ नाराज हो सकता है उसको। द्रव्य स्त्रीवेद को नहीं होता है वज्रषभ नाराज, लेकिन भाव स्त्रीवेदी को हो सकता है। मोक्ष जा सकता है। आगे तो सम्यक प्रकृति कैसी है? ये स्वमुख से जाती है, इसका नाश स्वमुख से होता है। इसलिए इसकी जगन स्थिति कितनी होगी? ये अपने अपने रूप से उदय में आकर के खिर रही है, तो जितनी समय उतनी स्थिति है और उतना ही समय रहेगा। तो लास्ट समय में उसकी क्या होगी? स्थिति, जगन स्थिति पाई जाएगी। स्थिति भी एक और समय भी एक ही होगा। जो जो अपने स्वमुख रूप से जाएंगे उसका ऐसा लेंगे। अब सम्यक मिथ्यात्व, इसके स्वामी जगन स्थिति की दो है, एक नाश करने वाले और एक उद्वेलना करने वाले। बोले मिथ्या दृष्टि भी स्वामी होगा उद्वेलना करते समय, और शायिक सम्यक तो प्राप्त करते समय मनुष्य उसका स्वामी होगा। तो उसका भी ऐसा ही होगा मिथ्यात्व जैसा, सम्यक तो प्रकृति रूप से संक्रमण होकर के उसका नाश होगा। इसलिए उसकी स्थिति एक, समय दो। उसका स्वामी भी अभी मैंने बताया दोनों जीव है, मिथ्या दृष्टि भी और सम्यक दृष्टि भी। अब आगे मार्गना में भी जो जो मार्गना आएगी ना, इसमें वो भी वैसे घटित करना है, इसलिए ध्यान रखते जाना। अनंतानुबंधी 4 कषाय, इसकी जगन स्थिति कितनी होगी? उसकी भी हाँ, क्यों? हाँ, उसके 12 कषाय रूप से संक्रमण होकर के उसका नाश होता है। विसंयोजना होती है। विसंयोजना के द्विचरम समय में वहां पर जगन स्थिति होगी अनंतानुबंधी की। एक समय स्थिति और 2 समय। स्वामी कौन हुआ? अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला जीव, जो द्विचरम समय में स्थित है। वो क्या शायिक अनंतानुबंधी की विसंयोजना दोनों समय हो सकती है, वेदक समय दृष्टि को भी हो सकती है या शायिक समय तो के पहले होगी। हाँ, चारों गति का जीव हो सकता है। हाँ, वो तो अंत में होगा ना। अंतिम कांडक पतन होने के बाद एक आवली काल जो रहता है वो स्त्रीभुक संक्रमण के द्वारा, ऐसे तो हर समय स्त्रीभुक संक्रमण होकर ही उदय आ रहा है समय दृष्टि है तो, और जब नाश हो रहा है तब भी वो अंतिम आवली का पर प्रकृति रूप से संक्रमण होकर ही नाश होगा। आगे आप बोलो कौन सा? उसकी भी स्थिति कितनी होगी? हाँ, क्योंकि इसका भी नाश कैसे होता है? हाँ, 8 कषायों का नाश 90 गुण स्थान में 4 कषाय रूप से होकर संक्रमण होकर के नाश होता है। तो उसका भी पैसा तो स्वामी कौन होगा उसका? अनिवृत्तिकरण गुण स्थानवर्ती क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुआ जो क्षय कर रहा है। पहले 16 प्रकृतियों का नाश होता है, फिर 8 कषायों का नाश होता है ना, तो 8 कषायों की जो क्षपणा काल है उसके अंतिम समय में क्रोध संजोलन, उसका 2 मास और अंतर्मुख। हाँ, क्योंकि जब क्रोध का नाश हुआ उसकी सब क्षपणा सारी याद करो, मेरे समझ में आएगा। हाँ? जब क्षय करते क्षपणा सार में, तब लास्ट का जो बंद होता है क्रोध संज्वलन का, वो कितना होता है? 2 मास का होता है अंतिम स्थिति बंद। फिर उसका स्थिति बंद विच्युति होने पर एक समय कम 2 आवली काल में उसके जो नवक समय प्रबद्ध बंधे हुए उतने शेष रहते हैं नाश होने से, उसका नाश उतने अगले काल में होता है। उसका थोड़ा सा बताते हैं।
अपन जो क्षपणा साराधिक में निकालते हैं वो चर्मावली और द्विचर्मावली। दो आवली है और इन दो आवलियों में बंधे हुए समय प्रबद्ध पूरे क्षय नहीं होते हैं। वो अविनाश से कितने बचते हैं? एक समय कम, दो आवली मात्र समय प्रबद्ध बचते हैं। अपन लेते हैं ना यहाँ पर इसकी एक फाली, इसकी दो फाली, इसकी तीन फाली। ये याद होगा चार्ट आपको संगीता भाभी, है ना याद? हाँ, तो आपने पढ़ा इसलिए सब आपको याद रहेगा। जो जो पढ़ाते हैं उनको याद रहता है। तो ये इतना अभी नाश नहीं हुआ है उसका, ये समय प्रबद्ध है समझो। 4 मतलब पूरा समय प्रबद्ध है और इसमें कुछ फालियाँ जिसकी नष्ट हुई है उसके कम कम लिखे हैं। तो इनका नाश इतने ही समय में आगे होता है। तो एक एक समय में एक एक फाली गिर करके अपन लेते हैं ना, यहाँ पर एक एक फाली नष्ट होती जाती है ऐसे। तो यहाँ एक समय कम, दो आवली मात्र काल में 1 2 3 4 यहाँ से 3 2 1 और या 0। अब यहाँ पर क्या लिखा नहीं, मैंने लिखना हो तो लिखूंगी, आपको चाहिए तो लिखूं क्या? मतलब ये जो है क्रम क्रम से इनका नाश होता जाता है। अब इसका अंतिम समय प्रबद्ध जो है अंतिम समय में इस समय में बंधा हुआ उसका मैंने खाली लिखा है, क्योंकि पहले बंधे हुए ये पहले नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अंतिम सत्व कब होगा? इस समय होगा, इसका क्रोध का। तो कितना बताया? अंतर्मुहूर्तकम 2 मास। तो इस समय में बंद कितना किया था उसने? 2 मास का किया था। और उसकी जो फालियाँ होकर के नाश होगा। तो जो अंतर्मुहूर्त कम किया वो आबादा का कम किया है। यहाँ पर उन्होंने निषेध की अपेक्षा से स्थिति बताई है। तो 2 मास पूरा होना चाहिए सत्व, ऐसा लगता है ना, क्योंकि पूरा सत्ता में है। तो उनका जब इसमें संक्रमण होगा, फाली रूप से संक्रमण होगा, किसमें? अन्य प्रकृति रूप से, क्रोध का मान संज्वलन में संक्रमण होकर के नाश होगा। तो अंतिम समय की जो फाली होगी उस फाली की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? वो अंतर्मुहूर्तकम 2 मास होगी। तो अंतर्मुहूर्त जो आबादा उसकी है उसमें निषेक नहीं है, इसलिए वहां पर अंतर्मुहूर्तकम 2 मास ऐसा लिखा है। इसके जो बांधा हुआ है ना ये सप्ताह में 2 मास की स्थिति बंधी हुई है। तो हर एक फाली में एक एक फाली नष्ट होती गई इसकी। फिर जो अंतिम फाली बचेगी ये पूरा ही सत्व तो पूरा ही लेना है 2 मास। तो ये अंतर्मुहूर्त यहाँ पर निषेक रचना नहीं है। तो इसकी स्थिति कितनी है? तो अंतर्मुहूर्तकम 2 मास है, इसलिए जगन स्थिति सत्व लिया अंतर्मुहूर्तकम 2 मास। ऐसा नहीं आई समझ में? मतलब यहाँ पर ये क्रोध का बंध का अंतिम समय है। उस समय स्थिति कितनी बांधी उसने? 2 मास की बांधी। तो 2 मास की स्थिति बांधी, लेकिन वहां निषेक रचना कितनी होगी? अंतर्मुहूर्तकम 2 मास, क्योंकि आबादा 2 अंतर्मुहूर्त है। तो अंतर्मुहूर्त में निषेक नहीं है। उसके ऊपर 2 मास स्थिति प्रमाण निषेक है उसके। तो यहाँ एक एक फाली एक एक समय में गिरती जाएगी अचलावली बीतने के बाद। तो ये अचलावली बीती, फिर यहाँ एक फाली गई, इसमें से नष्ट हुई। स्थिति कितनी होगी वहां पर? उतनी होगी। फिर आगे के समय में 2 मास दूसरी फाली गिरी, ऐसे एक एक फाली गिरती जाएगी। और अंतिम समय में एक फाली जो लास्ट की रहेगी उसकी स्थिति सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पर अपन आगे आगे गए ना, वो समय कम की है। नहीं तो ऐसे यहाँ से लेकर के सब जगह 2 मास ही है स्थिति, लेकिन उसमें अभी के वर्तमान के समय बीत गए ना, 3-4 समय अभी मतलब आवली काल के समझो समय बीत गए, उतने कम हो जाएंगे वहाँ पर। इसलिए अंतिम समय में जगन स्थिति सत्व होगा। जहाँ जहाँ सभी का ऐसा लगाना, क्रोध का, मान का और माया का,
यह जो बचे हुए समय प्रबद्ध एक समय कम 2 अवलिक काल में नष्ट होते हैं, उसके अंतिम समय में जो अंतिम फाली गिरेगी वहां पर इसका जगन स्थिति सत्व पाया जाएगा। और कितना पाया जाएगा? अंतिम जो स्थिति बंध जितना हुआ है उसमें अंतर्मुहूर्त कम, क्योंकि इसका जब बताते समय आबादा उन्होंने विषय को उनकी मुख्यता से बताया। सब प्रश्न उत्तर अपन ने पढ़े थे उसमें हो गए हैं। उन्होंने वहां पर पूछा ऐसा क्यों लिया, तो आचार्यों ने यहाँ पर स्थिति विवक्षित की है, न कि समय। समय देखेंगे तो पूरे 2 मास प्रमाण है, लेकिन स्थिति देखेंगे तो अंतर्मुहूर्त कम 2 मास है। मतलब इन्हीं एक रचना देखेंगे तो अंतर्मुहूर्त कम 2 मास है। इसलिए ये जगन स्थिति ली है। आगे ऐसे ही मान संज्वलन में जब मान का नाश होता है तो उसके अंतिम समय में वो रहता है, वो बंद कितना होता है? 1 मास, और अंतर्मुहूर्त आबादा कम है उसमें। पूरा बंद 1 मास का होता है, लेकिन वह आबादा यहाँ पर उन्होंने कम की है, इसलिए। और वो भी स्थिति सत्व कब होगा? मान का अंतिम समय में, जब अंतिम फाली गिरेगी तब। सत्विक चित्त के अंतिम में विद्यमान जो शपक अनिवृत्तिकरण है 90 गुण स्थान में, उसका ये सब जगने में याद रखना, सबसे लास्ट में जगन स्थिति सत्व होता है क्षय के समय, सभी प्रकृतियों के क्षय के नाश के समय होता है। माया संज्वलन का कितना बताया? आधा, मतलब 15 दिन। और अंतर्मुहूर्त कम, उसका भी माया संज्वलन के अंतिम समय में बंधा हुआ जो समय प्रबद्ध का नाश होगा, अंतिम फाली गिरेगी तब लेना। फिर लोभ संज्वलन का, लोभ संज्वलन कैसे जाता है? स्वमुख से 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में लोभ संज्वलन का नाश होता है, तो स्वमुख से जा रहा है तो उसकी एक समय की स्थिति रहेगी। जिनका स्वमुख से नाश होता है उनकी स्थिति एक समय की लेना। तो सूक्ष्म सांप्राय शपक के अंतिम समय में इसका स्वामित्व होगा। आगे स्त्रीवेद, स्त्रीवेद का नाश को स्वामी उसकी स्थिति कितनी होगी? जगन स्थिति एक समय, स्थिति भी एक समय और समय भी एक समय। ये कौन होगा जीव? स्त्रीवेद से शपक श्रेणी चढ़ा है, क्योंकि स्वमुख से नाश उसी का होगा ना। जो स्त्रीवेद के उदय से चढ़ा है शपक श्रेणी, उसी जीव को अंतिम समय तक स्त्रीवेद का उदय रहेगा, तो उसकी जगन स्थिति अपनी स्वमुख से उसका नाश होगा। पुरुष वेद के उदय से चढ़ा है उसको ये नहीं पाया जाएगा, वो तो 2 सत्व समय वाली स्थिति पाई जाएगी। या अंतिम कांडक जो होगा वो होगा, हम पुरुष वेद मार्गन आएगी तब बताएंगे उसको। जो अंतिम कांडक होगा ना उसका वो स्थिति आएगी जगन्य। तो ये कौन स्वामी लेंगे? स्त्रीवेद के जगन स्थिति सत्व का स्त्रीवेद के उदय से शपक श्रेणी पर आरूढ़ जीव स्त्रीवेद के नाश के अंतिम समय में। नपुंसक वेद का भी वैसा ही लेना, जो नपुंसक वेद के उदय से चढ़ा है उसके अंतिम शपक अनिवृत्तिकरण के नपुंसक वेद के अंतिम समय में जगन स्थिति सत्व होगा। अब पुरुष वेद, पुरुष वेद की जगन स्थिति कितनी है? 8 वर्ष माइनस अंतर्मुहूर्त, क्योंकि अंतिम स्थिति बंध पुरुष वेद का कितना है? 8 वर्ष प्रमाण। जो 90 गुणस्थान में ना पुरुष वेद का बंध 90 गुणस्थान तक होता है, और वहाँ अंतिम जो बंध हुआ वह 8 वर्ष प्रमाण हुआ है, और उसके बाद वह नाश करता है, जो उसका क्रम से नाश करता है ना। तो वहां पर भी पुरुष वेद के बंध विच्छित्ति होने के बाद एक समय कम 2 अवलिक काल मात्र शेष रहते हैं, तो उसके भी पुरुष वेद की जो अंतिम फाली गिरेगी वहां पर उसका जगन स्थिति सत्व होगा। कषाय के समान ही पुरुष वेद का भी ऐसे होता है ना। पुरुष वेद के उदय से चढ़ा है तो अंतिम समय तक उसका पुरुष वेद का बंध हो रहा है, फिर उसका नाश कब करेगा? उसके बाद संपूर्ण सत्ता नष्ट होने के बाद नया समय प्रबद्ध का नाश होगा। तो एक समय कम 2 अवलि मात्र जो रहेंगे समय प्रबद्ध, उसका अंतिम फाली का नाश जहाँ होता है अंतिम समय में लेंगे। हाँ, तो इसलिए उसका भी 8 वर्ष में अंतर्मुहूर्त कम किया आबादा का। मतलब अवगत वेदी
अपगत वेद अवस्था में ये स्वामी होगा। कैसा? हाँ, क्योंकि पुरुष वेद की उदय विच्युति हो गई तो अपगत वेद हो गया। फिर ये एक समय कम दौली मात्र समय प्रबद्ध नष्ट होते हैं। उसकी अंतिम फाली जब गिरेगी तब वहां पर जगन स्थिति सत्व होगा। और 6 नौकश है, उसका कितना है जगन स्थिति? संख्यात वर्ष प्रमाण। 6 नौकश मतलब कौन से रह गए? 3 वेद छोड़ करके, हास्य, रति, शोक, अरति, भय, जुगुप्सा। अब इनका नाश 6 नौकशाय का एक साथ ही करता है, बंद नहीं है वहां पर। बंद 8वें गुणस्थान तक ही है। उदय कहाँ तक है? 8 नौकशाय का, हाँ 8वें के अंत तक ही है, बंद भी और उदय भी। हाँ, बंद विच्युति भी है और उदय विच्युति भी वहीं पर है। हाँ, तो क्षय उसका 90वें गुणस्थान में होता है, तो वहाँ बंध नहीं है, नया बंध नहीं है, तो बंध विच्युति पहले ही हुई है, इसलिए नया कोई संबंध प्रबंध उसका रहता नहीं है। तो जब इसकी अंतिम फाली गिराता है कौन? 6 नौकशाओं के अंतिम स्थिति कांडक में विद्यमान 90वें गुणस्थान में पुरुष वेद के साथ में 6 नौकशाय का क्षय होता है। तो 6 नौकशाय की अंतिम फाली जो होगी, जो पुरुष वेद और 6 नौकशाय का एक साथ क्षय करता है, लेकिन पुरुष वेद का तो इतना बचता है, लेकिन 6 नौकशाय का वहीं पर क्षय हो जाता है। तो इस समय जो अंतिम फाली होगी उसकी, वो कितनी रहती है? अंतिम फाली संख्यात वर्ष प्रमाण रहती है, क्योंकि अपन ये जब स्थिति कांडक देखते आते हैं ना, तो वो संख्यात वर्ष प्रमाण रहता है स्थिति कांडक। तो वो अंतिम कांडक का जब पतन होगा तब वहां पर शपक अनिवृत्तिकरण ये स्वामी होगा। तो इस प्रकार ये जगन स्वामित्व का स्वामी बताया है। तो सब प्रकृतियों के नाश के समय इतना तो आप याद रखो। और नाश किसका कहाँ पर होता है? मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक प्रकृति का, शायद सम्यक होते समय नाश होता है। और इनका नाश कहाँ होता है? 90वें गुणस्थान में, बाकी सभी को। तो इसलिए और अनंतानुबंधी का भी संरचना के समय होता है, तो इसलिए उस समय वे स्वामी आएंगे। अब ये जो प्ररूपणा है वो ओग की अपेक्षा से जो जो मार्गणाएं हैं वहाँ सभी यही प्ररूपणा आएगी। इसमें आप विशेष थोड़ा विशेष, ये विशेष मतलब सब में से कौन सा नियम निकलता है वो मैंने ऐसे जितना ध्यान में आया उतने लिखे हैं। हर एक प्ररूपणा के बाद जो नियम ध्यान में आए वो लिखे हैं। जिन प्रकृतियों का पर प्रकृति रूप से संक्रमण होकर परमुख नाश होता है, उनके उद्यावली में प्रविष्ट निषेध एक एक समय में स्थूल संक्रमण द्वारा नष्ट होते हैं। उनके द्विचरम समय में अंतिम एक निषेध शेष रहता है और उसका काल 2 समय शेष है। अतः उन प्रकृति की जगन स्थिति एक स्थिति 2 समय कही है। ये नियम अभी बताया ना, मैंने कुछ खुलासा किया था। जिनका सूर्य रूप से नाश होता है उनका अंतिम समय में एक समय वाली एक स्थिति जगन स्थिति है। संज्वलन, क्रोध, मान, माया का पुरुष वेद की अंतिम स्थिति बंद जितना हुआ है उसमें अंतर्मुहूर्त बाधा छोड़कर शेष निषेध रचना होती है। बंद स्थिति होने के पश्चात एक समय कम 2 आवली काल में उनका संक्रमण करके नष्ट करता है। उसके अंतिम समय में जो अंतिम फाली शेष रही है उसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त कम 2 मास, 1 मास, आधा मास व 8 वर्ष है। अतः वही जगन स्थिति कही है। अभी जो बताया था वही लिखा है। जिन मार्गनाओं में मनुष्य पर्याप्त जीव गर्भित है, पर्याप्त मनुष्य पर्याप्त जीव गर्भित है, उन सब मार्गनाओं की प्ररूपणा ओक के समान जानना वह इस प्रकार है। सामान्य मनुष्य पर्याप्त, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस पर्याप्त, 5 मनोयोगी, 5 जनयोगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, लोक कषाय, चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, शुक्ल लेशा वाले, भव्य और आहारक मार्गना में ओक के समान। मतलब इन सब मार्गणाओं में मनुष्य है और इन सब मार्गणाओं में क्षय सम्यक तो होता है। वो सब मार्गणा यहाँ पर ली है और शपक श्रेणी भी होती है। वो सब मार्गणा इसमें आ गई, तो उसकी प्ररूपणा जो अभी सामान्य अपेक्षा की वही वहां पर भी आएगा। अब जो मार्गणाओं में विशेषता है वो आगे बताते हैं। अब पहला नरक गति मार्गणा से चलते हैं ना, तो पहली नरक गति मार्गणा
मुझे वो लगा था कि यहाँ तक ही हुआ है, यहाँ से पढ़ना है ऐसा लगा था, लेकिन आगे तक हुआ है पुनः बहुत। ये इस जगन स्थिति सत्व का स्वामी का पूरा करते, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे अपन, क्योंकि एक बार स्वामी तो समझ में आएगा तो आगे सब गाड़ी अपनी चलेगी। हाँ सामान्य देव समान, हाँ मतलब इनमें सब में समान आएगी प्ररूपणा। तो नरक गति में पहला मिथ्या तो प्रकृति सामान्य प्ररूपणा है, पहला दूसरा नरक ऐसा नहीं, सामान्य प्ररूपणा है। तो मिथ्या तो प्रकृति का सबसे कम स्थिति सत्व कहाँ पाया जाएगा, किसको पाया जाएगा? नहीं नरक में, नरक में चल, नरक मति मार्ग ना लेना, उसमें घटित करना है। हाँ असौदनी पंचेंद्रिय जीव मरण करके नरक में जाता है, तो उसके पास स्थिति सत्व सबसे कम है, मतलब जो हत समुत्पत्तिक जीव लेना, क्योंकि असौदनी पंचेंद्रिय में सभी का सत्व कम होगा ऐसा नहीं। जो सौदनी पंचेंद्रिय में से असौदनी में गया है उसका ज्यादा भी सत्व रह सकता है, अंतर्मुहूर्तगम 70 कोड़ाकोड़ी सागर वगैरह भी रह सकता है, वो नहीं लेना। कि पूरा स्थिति घात करके जो असौदनी पंचेंद्रिय जीव की कितनी स्थिति बंद होता है, 1000 सागर, और उसमें पल्य का संख्यात्वा भाग कम, ये जगन स्थिति सत्व वहाँ का है, किसका? असौदनी पंचेंद्रिय का। तो मरण करके नरक में जाएगा, तो पहले 2 समयों में भी वो स्थिति बंध बढ़ा करके नहीं बांधता है, असौदनी जैसा स्थिति बंध नहीं करता है। नरक में जाने के बाद भी पहले विग्रह गति के 2 समयों में, जब वैकृक मिश्र का योग होगा तो बढ़ जाएगी स्थिति, लेकिन जब कार्मन का योग होगा तो उन 2 समयों में, ज्यादा से ज्यादा 2 समय होंगे बीच में, 3 समय नहीं होते वहां पर, 2 ही समय होते हैं। तो 2 मोड़ा लेकर के गया है जीव, तो उसके दोनों समय बंद कितना होगा? असौदनी जितना ही होगा, उससे ज्यादा बंद नहीं होता है। तो जो असौदनी जीव मर करके नरक में गया, पहले नरक में ही जा सकता है, आगे के नरकों में नहीं जाता है। तो पहले नरकों में गया है तो वहाँ पहले दूसरे समय में, पहले समय में और एक समय ज्यादा होगा ना, इसलिए जगन स्थिति सत्व तो दूसरे समय में होगा। उसके पहले समय में अजगन्य कहेंगे, दूसरे समय में जगन्य कहेंगे, इसलिए वो काल के लिए वहाँ पर अपन वैसा घटित करेंगे। तो असौदनी पंचेंद्रिय जीव जगन स्थिति सत्व के साथ प्रथम नरक में 2 विग्रह से उत्पन्न होकर दूसरे विग्रह में जो स्थित है, हाँ, उस नारकी के ये जगन स्थिति सत्व होता है। तो ये जो असमुत्पत्तिक होगा, ये सैनिक के पर्याय में होगा या कौन से पर्याय में होगा? जो इतना 70 कोड़ाकोड़ी से वो 1000 सागर पे आया है, तो असमुत्पत्तिक कौन से पर्याय में? हद समुत्पत्तिक उसी पर्याय में जाकर के होता है ना। पहले यहाँ पर स्थिति ज्यादा थी उसकी, फिर वह वहाँ जा कर के उसने कांडघात चालू करता है, एक इंद्रिय में गया, वहाँ पर भी द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय में या असौदनी पंचेंद्रिय में वहाँ जाता है, तो स्थिति जितनी ज़्यादा है वो सब घात करके अपने योग्य वहाँ तक ही रखता है। एक इंद्रिय जो है वो 1 सागर माइनस पल्ले का असंख्यात्वा भाग रखेगा, और जो असौदनी वगैरह हैं वो पंचेंद्रिय, तो वो 1000 सागर स्थिति बांध सकते हैं, जितने बांध सकते उतने ही रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते वो। जिस पर्याय में गया, द्विंद्रिय में गया तो वहाँ, तीन्द्रिय में गया तो वहाँ, चतुर्द्रिय में गया तो वहाँ, या असौदनी में गया तो वहाँ कितना बंद कर सकता है? असौदनी में 1000 सागर उत्कृष्ट, और कम उसमें पल्ले का संख्यात्वा भाग, तो उतनी स्थिति सत्व वहाँ पर वह रख के बाकी सब घात किया है। ऐसा जीव वहाँ गया है नरक में। ज्यादा स्थिति वाला नहीं लेना, ज्यादा स्थिति वाला लेंगे तो जगन स्थिति सत्व नहीं पाया जाएगा, इसलिए वही जीव लेना। वहाँ गया है तो दूसरे समय में उसका स्वामित्व रहेगा। फिर 12 कषाय नहीं बांधेगा, असौदनी के योग्य बांधेगा। एक केंद्र से मनुष्य में गया है, एक केंद्र से तिरंच में गया है, तब भी नहीं, असौदनी के योग्य, असौदनी के योग्य बांधते, वो अभी सब भुजाकार वगैरह में सब आएगा सब इसमें आगे। तो 12 कषाय की कितनी स्थिति होगी उसके जगन्य? 4/7, क्योंकि 40 कोड़ाकोड़ी सागर वाला है
तो उसके 4/7 करेंगे, उसमें माइनस पल्ले का संख्यात्वा भाग। वही पहले दूसरे समय वाला जीव ही विग्रह गति का स्वामी होगा। 7 नौकशाही का भी ऐसा ही होगा, क्योंकि उसकी भी स्थिति उत्कृष्ट 4/7 है। 1000 सागर का 7 भाग करेंगे, उसके 4 गुना करेंगे। विशेषता इसमें क्या लेना है? हाँ, आप पढ़ने विशेषता। असंगी के अंतिम समय में बद्ध विच्युति करके नरक में उत्पन्न होने के पहले समय से प्रतिपक्ष प्रकृतियों को बांधता है। उसके बंध काल के अंतिम समय में जगत स्वामित्व कहना। ये समझना है बात को। मिथ्यात्व 12 कषाय भयजो गुस्सा, इसका तो स्वामित्व कहाँ पर कहना? दूसरे समय में, विग्रह गति के दूसरे समय में कहना। लेकिन जो 7 नौकशा है जो कभी बनती है कभी नहीं बनती है, कौन सी बताई थी? हास्यरति, शोकरति और 3 वेद। हाँ, तो ये 7 कषा है, कभी नौकशा कभी बनती है कभी नहीं बनती है। अब वहां पर अंतिम समय में जिसने क्या किया था? स्त्रीवेद का बंध किया था। एक घटित करते कोई भी स्त्रीवेद का बंध किया और अब वो स्त्रीवेद के बंध से निवृत्त हो गया। वहां आकर के नपुंसक वेद का बंध करने लगा, नरक में आकर के। तो उसका अब स्त्रीवेद बंध नहीं रहा है, तो अंतर्मुहूर्त काल तक नपुंसक वेद का बंध काल है, या पुरुष वेद का बंध काल अंतर्मुहूर्त ले लो, नपुंसक वेद का अंतर्मुहूर्त ले लो। फिर जब वो स्त्रीवेद का बंध करने वाला है, उसके पहले समय में उसका जगन स्थिति सत्व लेना। एक बार आकृति से बताती हूँ। हाँ, आकृति से बताती हूँ। चौक है इधर। अब यह असौदनी पंचेंद्रिय की अंतिम समय में स्त्रीवेद का बंध हुआ, तो वहां पर उसका जो जगन्य है 1000 सागर 4/7 माइनस पल्ले का संख्यात्वा भाग, वो स्थिति सत्व वहां पर उसका हो गया। अब वो मरण करके नरक में गया, स्त्रीवेद की बंध विच्युति हो गई उसकी। किसकी बंध विच्युति हो रही? नपुंसक की। पहले पुरुष वेद की, नपुंसक वेद किसी की भी ले लो, पुरुष वेद की हो रही है। पर अब यह पुरुष वेद का बंध हो रहा है तो स्त्री वेद की बंध नहीं हो रहा है, तो उसका सत्ता में से एक समय कम हो रहा है ना, गल रहा है। तो उसकी जगन स्थिति कहाँ पाई जाएगी? तो पुरुष वेद का जो बंध काल है, फिर नपुंसक वेद का बंध काल है अंतर्मुहूर्त, इससे ज्यादा है पुरुष वेद से नपुंसक वेद का। अब इसके बाद वापिस वो स्त्री वेद का बंध करने वाला है, तो यहाँ बंध करेगा, उसके यहाँ अंतिम समय में स्त्री वेद का जगन स्थिति सत्व पाया जाएगा। 1000 सागर उसका 4/7 और पल्ले का संख्यात्वा भाग कम, क्योंकि आगे जाएगा तो वो अंतकोड़ाकोड़ी सागर बंद कर लेगा, क्योंकि वह एक विचर का योग है, अंतकोड़ाकोड़ी सागर बंद हो जाएगा, तो स्थिति सत्व बढ़ जाएगा। तो सबसे कम लेना है, तो सबसे कम यहाँ पहले दूसरे समय में नहीं दिया, क्योंकि और इतना काल उसका बीतने के बाद अंतर्मुहूर्त और कम हो गया जगन। इधर पहले दूसरे समय में उस त्रिवेद का बंध कर रहा है तो उसका जगन स्थिति सत्व नहीं होगा। जो स्त्रीवेद का बंधन विच्युति करके पुरुष वेद नपुंसक वेद का बंध करके फिर जब स्त्रीवेद का बंध करने वाला है उसके पूर्व के समय में स्त्रीवेद का जगन स्थिति सत्व होगा। ऐसे बाकी सभी का लगाना। पुरुष वेद का कहाँ पर होगा? स्त्रीवेद का बंध करके नपुंसक वेद का बंध करके फिर पुरुष वेद का बंध करने वाला है उसके पहले समय में। नपुंसक वेद का भी किसको लेना? पहले स्त्रीवेद का बंध करके पुरुष वेद का बंध करके नपुंसक का करने वाला है उसके पहले समय में। ऐसे हास्यरति और शोकार्ति का लेना। शोकार्ति की बंध विच्युति करके आया, हास्यरति का बंध कर रहा है, तो जब तक हास्यरति का बंध करेगा तब तक उसका और कम कम होता जाएगा, और शोकार्ति का बंध करने वाला है अगले समय में उसके पूर्व समय में उसका जगन स्थिति सत्व, मतलब प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध काल के अंतिम समय में उसका जगन स्थिति सत्व लेना, कि अनंतर समय में वो बंध करके बढ़ाएगा उसके पहले। ऐसे सातों नौकशाओं का ये हर समय जहाँ पर भी आएगा ना
वहाँ पर ये उसका प्रतिपक्षी प्रकृतियों के बंधक काल के अंतिम समय तक करेगा वो। अंतिम समय में जगन स्थिति सत्व लेंगे उसका। और सम्यक्त्व का नरगति में कहाँ पर जगन स्थिति सत्व होता है, तो सम्यक्त्व का अभी बताया था मैंने कि जब नाश होता है तब एक समय की स्थिति उसकी स्वमुख रूप से नाश होता है, तब वो जगन स्थिति पाई जाती है। हाँ, तो कृत्य वेदक समय दृष्टि मर करके नरक में गया और वहां जाकर के सम्यक्त प्रकृति का नाश करेगा, तो उसके अंतिम समय में सम्यक्त प्रकृति का जगन स्थिति सत्व होगा। ये पहले नरक में आएगा इसी प्ररूपणा, अब दूसरे नरक में अलग आएगी। जहाँ जहाँ कृत्य वेदक मर करके जा सकता है वहाँ वहाँ सम्यक्त प्रकृति का जगन स्थिति एक समय लेंगे और वह अंतिम समय में लेंगे। सम्यक मिथ्यात्व का जगन स्थिति नरक में लेना है तो किस अपेक्षा से आएगी? संगीता भाभी, हाँ, उद्वेलना या क्षय की अपेक्षा नहीं आएगी, क्योंकि नरक में क्षय नहीं होता है इसका। तो उद्वेलना की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व में गया और उद्वेलना करता है, अंतिम 2 समय रहे हैं, तब वहाँ पर 2 समय की जगन स्थिति रहेगी। वहाँ पर मिथ्यात्व रूप से संक्रमण हो रहा है, यहाँ पर क्षय करते समय सम्यक्त प्रकृति रूप से संक्रमण होता है, और वहाँ उद्वेलना करते समय सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का मिथ्यात्व रूप से संक्रमण होकर के नाश होता है, उद्वेलना होती है। तो इसलिए वहाँ पर दर्शन होने के सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना के अंतिम समय में जगन स्थिति सत्व होगा। और अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजना, वहाँ पर जहाँ जहाँ विसंयोजना होती है तो विसंयोजना के अंतिम समय में अनंतानुबंधी का 2 समय स्थिति वाली जगन स्थिति होगी। तो वो स्वामी होगा। ये कहीं पर भी हो सकता है, मतलब पहले शुरू में होना चाहिए ऐसा नहीं। जहाँ जहाँ अनंतानुबंधी की विसर्जना 7 नरकों में हो सकती है, तो जहाँ विसर्जना होगी उसके अंतिम समय में अनंतानुबंधी का जगन स्थिति सत्व का स्वामी होगा। और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना भी कहीं पर भी हो सकती है, इसे उसका भी वैसा ही लगाना। अब आगे दूसरी पृथ्वी से वो अंतर आएगा। पहली पृथ्वी में सामान्य नरक के समान ही है, क्योंकि पहली पृथ्वी की अपेक्षा ही वहां पर असौदी जीव मरण करके वहां जाता है। पहली पृथ्वी में उस अपेक्षा ही जगन स्थिति बताई है, लेकिन दूसरे आदि नरकों में असौदी जीव जाता नहीं है, इसलिए वहां पर जगन स्थिति सत्व अलग होगा और स्वामी भी अलग होगा। दूसरी पृथ्वी से छठी पृथ्वी तक समान प्ररूपणा होगी, तो वहां मिथ्यात्व का जगन स्थिति कितनी होगी? हाँ, अंतकोड़ाकोड़ी सागर से कम नहीं कर सकेगा, अंतकोड़ाकोड़ी सागर से ज्यादा ही होगी, अंतकोड़ाकोड़ी सागर से कम नहीं होगी, क्योंकि असौदनी भी जाता नहीं है और वहां नाश भी होता नहीं है। तो अंतकोड़ाकोड़ी सागर सबसे कम स्थिति। कौन होगा उसका स्वामी? तो अब यहाँ उत्कृष्ट स्थिति बंद कर सत्व करते समय अपन पहले समय में गए थे, जगन स्थिति सत्व करने के लिए कम कम करके लास्ट समय में जाओ। तो जो जीव उत्कृष्ट आयु, क्योंकि उत्कृष्ट आयु होगी तो ज्यादा समय वहां पर कम होता जाएगा ना, तो जिस नरक की जितनी उत्कृष्ट आयु है वो उत्कृष्ट आयु वाला जीव ले लो। और कौन लेंगे? अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व किया, फिर अंतर्मूर्त में जिसने अनंतानुबंधी की, मतलब वहां नरक में जाते ही एक अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया, और अंतर्मूर्त में उसने क्या किया? अनंतानुबंधी की विसर्जना की। ये क्यों कराते हैं? क्योंकि करण परिणाम के द्वारा स्थिति कांटक घात करके उसकी स्थिति कम करने के लिए। ऐसा जीव की स्थिति कम होगी। अनंतानुबंधी विसर्जना के लिए भी 3 करण करता है, सम्यक्त्व के लिए भी 3 करण परिणाम करता है, तो उसमें स्थिति का घात हो जाएगा, तो स्थिति उसकी कम रहेगी उस जीव की, और फिर उत्कृष्ट आयु काल तक रहेगा। दूसरे नरक में कितनी है? 3 सागर, 7 सागर, 17 सागर, 10 सागर, फिर 17 सागर जो है 16वें नरक तक लेना, फिर पूरे उत्कृष्ट आयु प्रमाण काल तक रह करके उसका जो अंतिम समय आएगा तो उतनी और स्थिति उसकी सागर कम हो जाएगी ना, उतने उत्कृष्ट आयु प्रमाण स्थिति उसकी। तो इसलिए उसके
अंतिम समय में सम्यक्त्व के साथ पूर्ण काल रहकर और नरक से भी सम्यक्त्व के साथ ही निकल रहा है, क्योंकि मिथ्यात्व में आएगा तो वास्तविक स्थिति बंध बढ़ाएगा, तो सम्यक्त्व के साथ ही वहां निकल करके मनुष्य में आने वाला है। तो उसके अंतिम समय में सबसे कम जगन स्थिति सत्व पाया जाएगा। दूसरे नरक से लेकर के छठी पृथ्वी तक मिथ्यात्व का भी वैसा लगाना, 12 कषाय का भी वैसे लगाना और 9 कषाय का भी वैसे ही लगाना। अब रह गए कौन से? हाँ, तो समय मिथ्यात्व के लिए कोई अंतिम समय की जरूरत नहीं है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व के लिए उद्वेलना के अंतिम समय में उसकी जगन स्थिति होती है। तो उद्वेलना कहीं पर भी हो सकती है, अंतिम समय में भी हो सकती है, बीच पर्याय में भी कहीं हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। इसलिए उद्वेलना के समय अंतिम समय में लगाएंगे। अनंतानुबंधी का कब लगाएंगे? विसर्जना के अंतिम समय, वो भी कभी भी हो सकता है, आयु का अंतिम समय नहीं चाहिए उसके लिए। और सम्यक्त प्रकृति का, वहां पर भी उद्वेलना होती है। सम्यक्त प्रकृति जहां उद्वेलना होती है वहां सम्यक्त की जगन स्थिति कितनी लेंगे? हाँ, 1 स्थिति और 2 समय लेंगे। जब क्षय होता है तब 1 ही स्थिति और 1 ही समय। हाँ? और जहाँ उद्वेलना से नाश करेंगे तो वहां पर 1 स्थिति और 2 समय लगाएंगे। ऐसे कुछ नियम ध्यान रखेंगे ना तो आगे सब सरल हो जाएगा आपके लिए। तो उद्वेलना के अंतिम समय में उसका स्वामी होगा, हाँ? दूसरी पृथ्वी से छठी पृथ्वी तक। ऐसे याद रखने के लिए 12 कषाय ये मिलकर के आते सब जगह, ज्यादातर एक साथ। मिथ्यात्व याद रखना है, 12 कषाय समान ही सब रहेगा, और 7-9 कषाय में और उसमें थोड़ा अंतर आएगा सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व में। अब 7वीं पृथ्वी में अलग प्ररूपणा होगी, क्योंकि 7वीं पृथ्वी में सम्यक्त्व के साथ नहीं निकलता है। छठी पृथ्वी तक के जीव सम्यक्त्व साथ में लेकर के मनुष्य में जा सकते हैं, लेकिन 7वें नरक से नियम से तिर्यंची ही होगा और मिथ्या दृष्टि ही होगा। ये नियम है, इसलिए उसका अलग प्ररूपणा की है। 7वीं पृथ्वी में मिथ्यात्व का सबसे कम स्थिति बंध स्थिति सत्व कितना होगा? अंत कोड़ाकोड़ी सागर। और वह कौन होगा? जीव। हाँ, ये जैसे अभी बताए वही लेंगे, लेकिन यहाँ पर विशेषता क्या आएगी कि अंतिम समय नहीं कहेंगे। 33 सागर की आयु वाला है, वहां पर जाते अंतर्मूर्त में क्या हो गया? कहाँ पर? और यहाँ पर हमें नहीं हो रहा है मनुष्य में नहीं हो रहा है। और 7वें नरक में पहले अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व प्राप्त किया उस जीव ने, कैसी विडंबना है देखो सब। और अंतर्मूर्त में अनंतानुबंध की विसर्जना भी कर ली, इतनी विशुद्धि हो गई 7वें नरक में। अंतर्मूर्त में इतनी विशुद्धि, और अंतर्मूर्त पूरे उत्कृष्ट आयु प्रमाण रह गया। और जब अंतर्मूर्त शेष रहा 33 सागर पूरा होने में, तब वह नियम से कहाँ आएगा? मिथ्यात्व को प्राप्त होगा। और मिथ्यात्व को प्राप्त होने के बाद भी तुरंत स्थिति बंध बढ़ाना चाहिए ऐसा नियम नहीं है। जो अंत कोड़ाकोड़ी सागर वहां पर है उसका स्थिति बंध, तो मिथ्यात्व में जाने के बाद भी वहां पर जब तक कम ही लेकर के, जितना सत्व है उतना ही बंध लेकर के बंध करेगा उसके, हाँ, तो उसके अंतिम समय में उसकी जगन स्थिति सत्व पाया जाएगा। और इसमें वो जगन स्थिति सत्व एक अंतर्मूर्त काल भी रह सकता है, इसलिए वहां पर जो काल आता है वो अंतर्मूर्त आता है, जगन स्थिति सत्व का काल। तो मतलब अवस्थित रहेगा उस समय में उसका सत्व। हाँ, जितना उतना ही बंद करेगा तो अवस्थित रहेगा। अगले समय में अधिक बंद करेगा, उसके पहले समय में उसका जगन स्थिति सत्व होगा, लेकिन वहीं पर बंद बढ़ा करके ही जाएगा वो आयु का अंतिम समय नहीं आएगा। मिथ्यात्व में आने के बाद एक छोटा अंतर्मूर्त है, उसके अंतिम समय में उसका जगन स्थिति सत्व होगा, उसके बाद वो बंद बढ़ाता है उसके पहले समय में होगा। ऐसे मिथ्यात्व का 12 कषाय का दोनों का भी वैसा ही होगा। भय जुगुप्सा का, हाँ, विशेषता क्या रहेगी? केवल एक आवली को अतिक्रांत करने वाले जीव की लगाना वहां पर, क्योंकि 12 कषाय का जो उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा उसका संक्रमण भय जुगुप्सा में होगा, तो आवली काल के बाद होगा ना।
इसलिए एक आवली काल बिता करके जो यह है वो लेना वहाँ पर। 7 9 कषाय का कैसे लेना, अभी जैसे घटित किया था 7 9 कषाय का, ये किया था ना। अन्य प्रकृतियों के बंध काल पहले लेकर के फिर उसका बंध करने वाला है उसके पहले समय में। मतलब 7वें नरक में कोई जीव पूरे 33 सागर रह करके अंतर्मूर्त शेष बचा तब मिथ्यात्व में आया। अब मिथ्यात्व में आने के बाद पहले स्त्री वेद बंधना चाहिए, ऐसा नियम नहीं। नपुंसक वेद बांध सकता है, पुरुष वेद बांधेगा, फिर उसका स्त्री वेद का बंध करने वाला है उसके पहले समय में स्त्री वेद का जगन स्थिति सत्व लेंगे। ऐसा जहाँ जहाँ पर भी ये आएगा प्रतिपक्षी प्रकृतियों का बंध, तो वहाँ उसके प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध करके उस प्रकृतियों का बंध करने वाले उसके पहले समय में उसका जगन स्थिति सत्व लेना। 7 9 कषायों का। फिर सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का कहाँ पर होगा? 7वीं पृथ्वी में उद्वेलना के अंतिम समय में। एक समय स्थिति, एक स्थिति और 2 समय। अनंतानुबंधी का विसर्जना के अंतिम, ये कहीं पर भी मतलब जीवन में कहीं पर भी आ सकता है। ये लास्ट ही समय में नहीं लेना, कहीं बीच में भी आ सकता है किसी जीव को, क्योंकि उद्वेलना कभी भी पूरा कर सकता है ना बीच में। हाँ मतलब बीच में कहीं पर सम्यक तो कर लिया, पुनः मिथ्यात्व में आ गया, तो पहले क्या असंख्यात्व भाग काल गया तब उसने उद्वेलना पूरी कर दी। तो कहीं पर भी आ सकता है जीवन के शुरू से लेकर के अंतिम समय तक। ये स्वामित्व कहीं पर भी आ सकता है। किसका? सम्यक तो कर मिश्र का, क्योंकि पहले भाव से भाव उद्वेलना करता हुआ आया है और वहां जा करके पहले समय में उसकी उद्वेलना पूरी हो गई, ऐसा भी हो सकता है। हाँ? उसके लिए पर्याप्त होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहीं पर भी पहले समय से लेकर के अंतिम समय तक कहीं पर भी ये स्वामित्व आ सकता है। लेकिन इनका मिथ्यात्व 12 कषाय, भयजुगुप्सा 7 9 कषाय, इनका नियम से मरने के पहले अंतर्मूर्त काल वहां पर स्वामित्व होगा, जगन स्वामित्व। ये जो हाँ के बाद उसका संक्रमण समय हो, हाँ मैं कषाय का जो बंद किया उसके बाद एक आवली काल बाद इसका लगाना। भय 9 कषाय का संक्रमण होने वाला है, उसके पहले समय में उसका जगन स्थिति सत्व होगा। बढ़ा करके स्थिति बांधी कषाय की, तो कषाय का तो जगन स्थिति सत्व उसके पहले समय में आएगा। और 9 कषाय का कहाँ आएगा? एक आवली के बाद उसका संक्रमण इस रूप से होने वाला है, तो उसके अंतिम समय में लेंगे। एक आवली काल व्यतीत होने के बाद होगा उसका। ये नरक में हो गया पूरा, अब तिर्यंच में है। तिर्यंच सामान्य तिर्यंच पर मार्ग न लेंगे। जो तिर्यंच गति सामान्य लेते तो वहां उसमें कौन से जीव आते हैं? एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी जीव आ जाते हैं। तो सबसे स्थिति बंध कहाँ पर होता है? एक इंद्रिय में। तो एक इंद्रिय की अपेक्षा यहाँ पर सत्व सबसे कम पाया जाएगा, कि जो जीव एक इंद्रिय में है और उसने संपूर्ण स्थिति का घात किया हुआ है, हत समुत्पत्तिक है, एक सागर और उसमें पल्ले का असंख्यात्व भाग कम, ये जगन स्थिति है वहाँ की एक इंद्रिय की, उतनी स्थिति सत्व भी किया है और बंध भी उतना कम ही बांध रहा है, उस जीव के वहाँ पर जगन स्वामित्व आता है। तो ये अंतर्मूर्त काल तक भी जगन स्थिति बंध हो सकता है। कोई भी बंध कम से कम एक समय, ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? अंतर्मूर्त काल होता है। ऐसे उत्कृष्ट स्थिति बंध में भी ऐसे जगन स्थिति बंध में ही है। तो इसलिए एक अंतर्मूर्त काल तक भी इसका जगन्य स्थिति सत्व हो सकता है एक इंद्रिय में। इसलिए काल लेते समय, जगन स्थिति सत्व लेते समय एक इंद्रिय जो यदि उसमें है तो समझना कि इसका उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त आता है। बाकी सब जगह लेते तो लास्ट का एक ही समय रहता है, जगन स्थिति सत्व का एक एक समय ही। लेकिन जब एक इंद्रिय पर्याय की अपेक्षा से लेंगे, जहाँ पर जिन मार्गडाओं में एक इंद्रिय जीव होंगे उनकी अपेक्षा से जब जगन स्थिति सत्व का काल देखेंगे
तो वहाँ पर जगन स्थिति सत्व का काल कम से कम एक समय, ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुहूर्त रह सकता है। और उत्कृष्ट स्थिति बंध का भी वैसा है अंतर्मुहूर्त। हाँ, तो क्या बताया? बादर एकेंद्रीय स्थिति घात करके सत्व से हीन स्थिति को शक्य काल तक बांधकर अनंतर समय में अधिक बंधक करेगा। जितना शक्य काल में उसका जो बंधक काल है ज़्यादा से ज़्यादा उतने काल तक बंधक करेगा, और उसके बाद बड़ा करके बांधेगा, उसके पहले समय में उसका वहाँ तक जगन स्थिति सत्व होगा। काल से मतलब छोटा अंतर्मुहूर्त या बड़ा अंतर्मुहूर्त, बड़ा जितना शक्य है उतना करो। हाँ हाँ, जगन स्थिति का जो बंधक काल है, हर बंधक काल जगनी भी है और उत्कृष्ट भी है। कम से कम एक समय बांध सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा अंतर्मुहूर्त। तो जितना अंतर्मुहूर्त बांध सकता है वो शक्य बंधक काल लेंगे। वो सब बंधक काल अलग अलग है ना। सभी बंधक काल जो है कम से कम एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है, लेकिन उसके अलग अलग काल है। इसलिए अभी आगे आएगा अपना सब, वो चौथी पुस्तक में बहुत अच्छा खुलासा आएगा। अध्याक्षय और संश्लेषय दो से बड़ा करके बांधता है ना उस समय। अब आगे कौन सा 12 कषाय का भी वैसे लेंगे, वही जीव स्वामी रहेगा। भय जुगुप्सा की वही लेगा, केवल एक आवली के बाद लेंगे स्वामित्व। 7-9 कषाय का कैसा लेंगे? प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंधक काल के अंतिम समय में, मतलब उस प्रकृतियों का बंधक करने वाले, उसके बाद करने वाले, उसके पहले समय में। ऐसे 7-9 कषाय का भी वहां पर भी वैसा ही स्वामित्व लेना। इस समझ में है ना 7-9 कषाय का? क्योंकि हर समय आता है वाक्य प्रतिपक्ष बंधक काल तक ना, प्रतिपक्ष प्रकृतियों को बांधकर फिर बंधक काल के अंतिम समय में उसका जगन स्थिति सत्व होता है। सम्यक्त और मिश्र प्रकृति का वहां पर उद्वेलना सभी जगह होती है। तो एक केंद्रीय पर्याय में भी उद्वेलना, पंक्तिरेंच में कहीं पर भी ले लो, जब उद्वेलना होगी तब जगन स्वामित्व होगा अंतिम समय में। सम्यक्त प्रकृति का तो कृतकृत्य वेदक भोग भूमि में कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि मर करके कहा गया भोग भूमि, क्योंकि उसने तिर्यंचय का पहले बंधक किया है। तो ऐसा जीव कहा जाएगा भोग भूमि में ही जाएगा, और वहां पर सम्यक्त प्रकृति का नाश करेगा, तो वहां पर लेना उसका स्वामित्व। और मिश्र का स्वामित्व उद्वेलना के अंतिम समय में लेंगे। अनंतानुबंधी का स्वामित्व विसर्जना के अंतिम समय में। एक केंद्र ही ऐसा नहीं, तिर्यंच सामान्य मार्गना है, तो इसमें एक केंद्र से पंचेंद्र तक सभी जीव है, तो जहाँ जो घटित होता है वो लगाना। सम्यक्तों का भोग भूमि तिर्यंच में ही लगाना, और अनंतानुबंधी का कोई भी कर्म भूमि का हो या भोग भूमि का तिर्यंच हो, पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच ही लगाना। संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच ही लगाएंगे। और मिश्र का तो एक केंद्रीय हो, द्विंद्रिय हो, कोई भी को उद्वेलना करता है। अरे ऊपर का तो एक केंद्रीय जीव में स्वामित्व आएगा। कौन? मिथ्यात्व, 12 कषाय, भय जुगुप्सा और 7-9 कषाय। इसमें ही एक केंद्र में ही इसका स्वामित्व आएगा। नहीं ऐसा मिश्र को भी हम 2 समय शेर में भी लेंगे, उद्वेलना में भी 2 ही समय। हाँ नहीं, लेकिन यहाँ क्षय में नहीं आएगा ना, तिर्यंच में। हाँ, उद्वेलना में आएगा। क्षय में केवल मनुष्य में आता है। और अनंतानुबंधी की विसर्जना संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवी करेगा। तो वही सम्यक्त और अनंतानुबंधी, सम्यक्त्व का तो नियम से भोग भूमि तिर्यंच कृतकृत्य वेदक, और अनंतानुबंधी की विसर्जना संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त, कर्म भूमि का हो या भोग भूमि का हो, कोई भी कर सकता है। और ये ऊपर की प्रकृति एक केंद्रीय जीव का ही स्वामी होगा, एक केंद्रीय जीव ही। बस करते हैं अभी। आप थोड़ी सी इसको चिंतन भी करो और वापस पढ़ करके इसको बिठाओ आप, तो आपको एकदम सरल जाएगी। तीसरी पुस्तक जो बची है वो भी, और चौथी पुस्तक भी, सब समझ में आएगी। ये स्वामित्व बस करेंगे, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं ना अपने को, क्या नहीं, काल और अंतर है, उसको रिवीजन। हाँ, पहले पढ़ चुके तो आगे पढ़ेंगे।
ये स्वामित्व सभी के लिए उपयोगी है, इसलिए स्वामित्व खाली लेते हैं। फिर काल और अंतर तो आप बाद में समझ लेना, क्योंकि वो वहाँ पढ़ चुके हैं। फिर 344 पेज से चलेंगे। 344 पेज में दूसरा पैराग्राफ है स्त्री वेद वालों में, वहाँ से यूट्यूब पर नहीं है, यहाँ तक लास्ट हो गया है। ये पढ़ा होगा अपन ने, लेकिन उसमें आया नहीं है, कट हो गया है उसमें। तुम्ही खून केलाय काय तिथं कोण? इथं कोणी खून केले का? कुठं खूनच नसल्यामुळे मला समजलंच नाही केलेले. हां तेच की तिथंपर्यंत वाचले ते.